हेलो। हेलो। अब आवाज आ रही है? हाँ, आप बोलो। हम्म, हाँ जी, बोलो आपका क्या क्वेश्चन। This call is now being recorded. भैया आप ईश्वर के क्या गुण मानते हैं आप? क्या? आप खुद दिखो आपके मुंह से। ईश्वर के क्या मतलब गुण क्या है ईश्वर के? सृष्टिकर्ता धरता हरता है, सर्वव्यापक है। हाँ वैसे 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 बहुत तो सारे हैं, आपने एक अजर गलत अमर कर अभय, दिया। बहुत सारे हैं। हाँ पहला सृष्टि। बोला आपने मतलब सर्वव्यापक। हाँ, सर्वव्यापक। ठीक है। हाँ। बंद करो बाबा। ओ ना हमने सब बाद में। ठीक ओ की लाओ तो तुम। हेलो। ओ हम्म। और हेलो हेलो। हेलो। हाँ, बोलो। और दूसरा आपने बोला जरम जोन कह रहे हैं आप? क्या? हेलो। दूसरा? दूसरा दूसरा और कोई गुण बताओ आप। आपका तर्क क्या है, आप वो तो बताइए। गुण तो बहुत सारे हैं। हाँ। तो दो चीजें पे और जोर सर्वव्यापक का चलो चलो तो। सर्वव्यापक का ले लेते हैं। सर्वव्यापक, हर चीज में व्यापक। कोई। हाँ, एक आप सर्वव्यापक आता है और हाँ। उसी में आप क्या बोलते हैं? मैंने कई वीडियो में देखा है, कई मतलब सुना मैंने आपसे भी, दूसरे लोगों से आरिफ समाज वालों से मैं सुना, पर आपसे सुन लिया मैंने बहुत बार देखा मैंने आपको भाई बोलते हुए। भाई भाई, सुनो आप एक कहते हैं कि सुनो एक बात। आप है ना, सुनो सुनो थोड़ा सुनो सुनो। मतलब कि हिंदी बोलो। हिंदी अपनी लोकल लैंग्वेज मत बोलो। वो समझ में नहीं आएगी बिल्कुल। हमारे तेज तेज नहीं बोल रहे हो ना मैं आप। शुद्ध नहीं हिंदी लोकल रुक रुक लैंग्वेज के में बोलो, मैं। थोड़ा आराम आराम से। अच्छा। हाँ। नहीं मैं तो यहाँ मम्मी से बात कर रहा था इसलिए बोल रहा था हाँ, चलो ठीक है। मैं। आपको क्या समझने में तकलीफ है? आराम से बोलूंगा मैं। हाँ, बोलो। आराम से बोलूंगा थोड़ा। हाँ हाँ, आराम आराम से से। बोलूंगा थोड़ा। हाँ, आराम से ही बोलो। हम्म, हम्म। आप कहते हैं हाँ ईश्वर हाँ सर्वव्यापक है हाँ, और सर्वव्यापक है। सर्व सर्व सूक्ष्म है। हाँ, सर्व सूक्ष्म है। हर जगह होने से सूक्ष्मता में हाँ भी आएगा। हाँ। हम्म। क्योंकि आपको मैंने कई वीडियो में देखा ऐसे बोलते हुए, दूसरों को मैंने नहीं देखा ना आरिफ समाज वालों, पर आपको देखा मैंने कई बार ये बोलते हुए कि ईश्वर सर्वव्यापक के साथ साथ सर्व सूक्ष्म भी है। हाँ, मतलब कि दूर दूर व्यापक के साथ हाँ साथ सूक्ष्मता में भी सूक्ष्म व्यापक है। महतो हाँ। महत, सूक्ष्माति सूक्ष्म। यानी कि हम दूरी हम्म, आसपास देखते हैं दसों दिशाओं में, तो वहां पे भी है। और अगर हम हम्म, सूक्ष्मता में जाएंगे, छोटे छोटे में जाएंगे, तो वहां पे भी ईश्वर है। तो सूक्ष्माति हाँ सूक्ष्म, तो ये महतो बात महक, इसलिए वो सर्वव्यापक है। जी जी आप मतलब ये बात कहते हैं ना आप, इससे आप सहमत करते हैं ना? मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ? क्या करता हूँ मैं आप इसको? ऐसा मानते हैं ना? हाँ, मैं ऐसा ऐसा आप ऐसा मानते हाँ, हैं मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल हम्म। कि अभी हाँ, आप बोलते हैं ईश्वर सर्वव्यापक के साथ हम्म। साथ सर्व सूक्ष्म भी है। हाँ। और इससे 3-4 साल पहले आपने एक वीडियो बनाई थी हम्म। इसके ऊपर कि किसी ने आपसे कोई प्रश्न किया था कि ईश्वर तकलीफ में भी है, इसलिए मतलब उस समय आपने पहली बार ये तर्क दिया था कि ईश्वर सर्वव्यापक के साथ साथ सर्व सूक्ष्म भी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। व्यापकता में सूक्ष्मता भी आ जाती है। वो बस समझाने के लिए होता है कि भाई, हम्म, क्योंकि व्यापक को मतलब आदमी दूर दूर तक लेता है। सूक्ष्मता में भी समझाने के लिए बोलना पड़ता है क्या सूक्ष्म भी। सर्वव्यापक में ऐसे दोनों बात डालती हैं। हम्म। हाँ और आप जितने भी आर्य समाज और आप ये कहते हैं कि हाँ मूल तत्व 3 है। हाँ, तीन है। प्रकृति, आत्माएं, मूल प्रकृति आत्मा, और ईश्वर। आत्मा, हम्म। मूल प्रकृति, हम्म। ईश्वर। हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो आत्मा को आप लपज कहते हैं और ईश्वर को बहुत संख्या में मतलब बहुत ज्यादा है। सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ जी है, मैं ठीक बोल आत्माएं रहा हूँ अल्पज्ञ है। या नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे या हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो नहीं आप। मेरे मेरे अपनी। सम अंजलि जी, हाँ। नहीं मेरे समझ में कोई गलती गलती तो नहीं हो रही है? ना 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 ऐसा ना पूछ रहा हूँ आपसे। ना 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 बिल्कुल सही समझ रहा हूँ ना? ना। हाँ, बिल्कुल सही समझ। ये हाँ 3 तत्व है। हम्म। मूल तत्व, हम्म। आत्मा, मूल प्रकृति हम्म। अथवा ईश्वर। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आप कई वीडियो में ये कहते हैं हम्म। कि ईश्वर सर्वव्यापक और सर्व सूक्ष्म है। हम्म। आपका सर्वव्यापक से क्या तात्पर्य है? मतलब कि फैलाव में हर जगह है और सूक्ष्मता में भी। हर यानी कि जगह है, ईश्वर हर बिल्कुल जगह है, हर जगह है। हर जगह। हम्म। तो सर्वव्यापक मतलब आपका मतलब आपके का सभी का मतलब ये है कि ईश्वर हर जगह पर है। हाँ, हर जगह पे है। ठीक। हम्म। मेरा मतलब शाब्दिक अर्थ ही सर्वव्यापक का ये है कि वो हर जगह है, मतलब हम्म। हर जगह पे। हाँ, ठीक है। सर्वव्यापक। हाँ। हम्म। और आप उसके साथ ये कहते हैं कि हम्म। ईश्वर सर्व सूक्ष्म भी है। हाँ। कृपया इसको मतलब
आप इसका क्या तात्पर्य आपके लिए, सर्व सूक्ष्म का क्या तात्पर्य है? मतलब कि अगर हम छोटे छोटे करते जाएंगे किसी चीज को, जी। तो वहां पे भी ईश्वर मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं सर्वव्यापक के साथ साथ सर्व सूक्ष्म भी है, मतलब जहाँ तक सर्वव्यापक है वहीं तक सर्व सूक्ष्म भी है। मतलब कि अगर मैं चल के जाऊं कहीं पे, ठीक है, मतलब नहीं, बस बात में सुनो तो एक बार मेरी। चलो बोलो। जैसे कि मैं बोल दो बोलो। जैसे कि मैं आसमान में आंखें उठाता हूँ, तारे दिखते हैं और पीछे जाते जाएंगे तो वहां पे भी ईश्वर है, ठीक है। हम्म, ऐसे ही नहीं, अगर मैं जैसे छोटा करता जाऊंगा, अणु परमाणुओं के भीतर भी ईश्वर है, सूक्ष्मता में भी ईश्वर है, फैलाव में भी ईश्वर है, सर्वव्यापक। बड़े से बड़ा मतलब भी हर वो है, कण में, छोटे से भी छोटा वो है। हाँ, प्रकृति के हर कणों कण में, में, आत्माओं में ईश्वर है। सब सर्वात्मा ईश्वर हर है, सबके भीतर है, हर इसलिए उसको सर्वात्मा और परमात्मा बोलते हैं। हम्म। आपका कहने का मतलब ये है कि सारे ब्रह्मांड में हाँ ईश्वर है, हाँ, जो हर, कि सर्वव्यापक है। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जितने भी कण हम्म। ब्रह्मांड में विद्यमान है, हाँ वो उसमें भी ईश्वर सर्व सूक्ष्म है। हाँ बिल्कुल, उसमें भी विद्यमान है। हाँ, चाहे वो जैसे कि मटके के जितना, भीतर भी आकाश होता है और बाहर भी आकाश होता है, ठीक है। वैसे ईश्वर हर चीज के आपके, भीतर बाहर है। जैसे मान लो आपका फोन है, हाँ, मेरे मान लो फोन में भी। उदाहरण के लिए हम्म। जितने भी कण है फोन में, हम्म। इसके अंदर जो सूक्ष्म कण मिलेगा वो ईश्वर होगा, ऐसा आपका कहना है? उसमें सबसे सूक्ष्म ईश्वर है। कण, हाँ हाँ, ईश्वर है। हाँ कण को नहीं, कण कण कहना थोड़ा गलत हो जाएगा हाँ, क्योंकि आप गलत हो अलग जाएगा। करके बता रहे हैं हाँ ईश्वर को। हाँ गलत हो गया। हाँ। नहीं, तो आप इस बात से सहमत है, मतलब आप इस तरह ले रहे हैं सर्वसूक्ष्म और सर्वव्यापक को? हाँ, जी बिल्कुल। अब मैं अपना प्रश्न करूं? करो करो करो। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे कई बार समझने में गलती हो जाती है, नहीं कोई बात इसलिए नहीं, आप प्रश्न पहले पूछो, प्रश्न, प्रश्न पूछो नहीं, पहले। हाँ हाँ मैंने पूछना मतलब अनिवार्य हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, पूछो अब। क्योंकि क्योंकि कुछ लोग सर्वव्यापक की अलग व्याख्या करते हैं, कुछ लोग अलग व्याख्या करते हैं, और कुछ लोग सर्वसूक्ष्म की भी अलग व्याख्या करते हैं, नहीं इसलिए नहीं। मैंने आपसे हम्म, ये प्रश्न पहले पूछा। चलो ठीक है, अब आप बिल्कुल। अपना प्रश्न पूछो। और अब ये तो बात क्लियर होगी, आप कह रहे हैं कि हर कण में ईश्वर सर्वव्यापक भी है हाँ और हर जगह में ईश्वर सर्व सूक्ष्म भी है। हाँ ठीक है, ये हाँ, दोनों गुण आपने ईश्वर के बताए। एक ही गुण है सर्वव्यापकता। हाँ, गुण तो एक है ना, मतलब आप सर्वव्यापक के साथ सर्व सूक्ष्म भी कह रहे हैं। अरे भैया बिल्कुल। जी, सर्वव्यापकता के भीतर सूक्ष्मता में भी आ जाता है, वो तो मैं समझाने के लिए, क्योंकि हाँ। सर्वव्यापकता में आदमी दूर दूर तक सोचता है, अपने अंदर के भाव को भूल जाता है कि वो छोटेपन में भी सबसे सबके अंदर है, तो कह देते हैं। वैसे सर्वव्यापक नहीं आप, के भीतर अंदर बाहर दोनों बातें आ जाती हैं, लेकिन वो वीडियो में समझाने के लिए आदमी को कहना पड़ता है कि छोटे छोटे करते जाओगे वहां पे भी ईश्वर है, और बड़े बड़े दूर तक देखते जाओगे वहां पे भी ईश्वर है, ठीक है। जैसे कोई ध्रुव तारा है, मान लो यहाँ से कई लाख किलोमीटर दूर, उस वो वहाँ भी ईश्वर है, उसके जो छोटे कण है उसमें भी ईश्वर हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब अपना ठीक है। प्रश्न और पूछिए। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मूल तत्व तीन है, ठीक है, हाँ ये भी सही बता रहा हूँ ना? हाँ आप आत्मा और मूल प्रकृति को भी मूल तत्व बता रहे हैं। हाँ, ये भी सनातन तत्व ठीक है, है। अनादि हमेशा से है। हाँ, हाँ दोनों बात आपकी कंफर्म होगी ना? हाँ, सही बोल बिल्कुल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए अब। कंफर्म। हाँ, ठीक है। नहीं, कई बार समझ में गलती हो जाती है, नहीं इसलिए प्रश्न बोलिए का यार, अब ठीक नहीं आगे मिल पाता। बोलिए, आप बार बार रिपीट मत करो। हाँ जो आप कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वसूक्ष्म है, हम्म ठीक है, तो हर जगह ईश्वर हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया आप बात? और हर कण में ईश्वर हो गया, हाँ सर्वसूक्ष्म भी हो गया। अगर आप जिसको आप सर्वसूक्ष्म कहते हैं, उसकी जो डेंसिटी या वो सबसे ज्यादा हो गई कि नहीं होगी? सर्वसूक्ष्म बता रहे हैं ना आप? हाँ, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गई। क्या हो गई? ठीक है, घनत्व घनत्व। हाँ तो मैं बात गलत तो नहीं ले रहा हूँ कहीं, सर्वसूक्ष्म को घनत्व घनत्व भी ज्यादा बता रहा हूँ और सर्वव्यापक भी बता रहे हैं। ठीक है, हाँ कि क्योंकि जो कण सर्वसूक्ष्म होता है वो तभी सर्वसूक्ष्म हो सकता है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा हो, नहीं तो वो सर्वसूक्ष्म नहीं हो सकता। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल गलत तो आप बोल रहे बोलिए, गलत बोल रहे हैं हो। तो बोलिए क्या गलत बोल रहा सर्व हूँ? सूक्ष्म का घनत्व सबसे ज्यादा कैसे हो गया, तो बताओ। जैसे जो चीज सर्वव्यापक के साथ साथ सर्वसूक्ष्म भी है। हाँ हाँ, हाँ तो वो हाँ, जैसे आप कह रहे हैं हर कण में है। उसका वॉल्यूम, उस ईश्वर तत्व का वॉल्यूम इन्फिनाइट है।
इनफाइनाइट है। हाँ। और उस इनफाइनाइट में भी जो ईश्वर तत्व है वो सर्व शिक्षण भी है। हाँ तो सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। गलती हो रही है। हाँ अब हाँ। आप ये कह रहे हो कि उसके साथ फिर दूसरी तो चीजें कैसे आ गई, ये तो कह रहे हो? आप मूल तत्व 3 बता रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल दूसरे 3 बता तत्व रहा की हूँ। जगह कहाँ बची है, ये पूछ रहा हूँ। अरे भैया प्रश्न आपसे ये जी, है। वो चीजें सेम आकार की नहीं है। यहाँ पे 2 ईश्वरों की बात नहीं हो रही है कि 2 ईश्वर की बात कर रहे हैं हम। एक व्यापक है, एक व्याप्य है। एक व्यापक है, एक व्याप्य है। ईश्वर व्यापक है और हमारे भीतर व्याप्य है, हम व्याप्य हैं। आत्माएं व्याप्य क्या हैं, स्पेस नहीं? उनके आकार में अंतर है। जी मुझे बोलने दीजिए। जी समझ रहे हो ना? जैसे कि आकाश है, सुनो तो एक बार। आकाश है, आकाश नहीं, है। आप आकाश में ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते हैं। आपका क्या नहीं है? सुनो तो एक बार यार। नहीं, आपका क्या नहीं होगा ना फिर कि चीजों में ईश्वर मतलब व्यापक है। आप ये हाँ बिल्कुल। मतलब आकाश में भी व्यापक है ये कहिए ना। हाँ आकाश में भी व्यापक है। हाँ हाँ। तो जो चीज सर्व व्यापक के साथ साथ सर्व शिक्षण है, हाँ तो दूसरे तत्व की जगह कहाँ से बची? अरे भाई, दूसरा तत्व उसके आकार का नहीं है। 2 आकार, जब 2 चीजों का आकार सेम होगा ना, ठीक है, तभी वो एक दूसरे की जगह नहीं छोड़ेंगे। अब एक चीज जैसे कि 2 कंचे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे में मर्ज वैसे नहीं हो सकते, टकरा जाएंगे। क्योंकि उनमें स्पर्श तन्मात्रा है। पहली बात तो स्पर्श तन्मात्रा है उनमें। दूसरा ये है कि जैसे कि एक उसमें गोले के भीतर हम उसको गर्म करते हैं, उसमें हमने ऊष्मा पहुंचा दी। सुनो तो, ऊष्मा पहुंचा दी, वो उससे सूक्ष्म थी। जैसे कि हाँ, जो चीज जिससे सूक्ष्म होती है ना, वो चीज अपने से स्थूल के अंदर बाहर भीतर हो सकती है, ईश्वर की तरह। जैसे कि प्रकाश, कांच की गेंद के अंदर प्रकाश अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। क्योंकि प्रकाश उससे सूक्ष्म है, वो उससे स्थूल है, इसलिए वो उसके भीतर बाहर हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर हम यहाँ पे दो ईश्वरों की बात करते हैं ना, तो तब ये बात होती है कि दूसरा कहाँ आएगा, क्योंकि सेम आकार होगा उनका। अब ईश्वर क्या है, इन भौतिक पदार्थों से, आत्माओं से भी छोटा है, इसलिए वो इनके भीतर बाहर है। जैसे कि मटके के भीतर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, आकाश तत्व, वो सूक्ष्म है इससे, वो इससे सूक्ष्म है। आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे शायद। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात भाई, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैं आपको उदाहरण से समझ जाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब का कोई घन है। हाँ घन है, ठीक है, घन है। हाँ ठीक है। मतलब अभी आप सर्वव्यापक को घन में लीजिए। ठीक है, घन में ले लेता हूँ। ठीक है, और सर्व शिक्षण को भी घन में लीजिए। अरे भैया जी, जिसकी बाउंड्री होगी वो सर्व सूक्ष्म कैसे होगा? जिसकी बाउंड्री होगी वो सर्व सूक्ष्म नहीं हो सकता। ये चीजें मानी भी नहीं जा सकती। नहीं सर, बाउंड्री तो सर्व व्यापक के लिए है ना, सर्व शिक्षण के लिए थोड़ी बाउंड्री होती है। वो तो छोटा है, बाउंड्री बड़े के लिए, छोटे के लिए थोड़ी बाउंड्री होती है। अरे भैया जी, छोटेपन भी तो छोटा कैसे, उसका भी तो एक जुड़ के भी तो बड़ा बना होगा। अनंत से जुड़ के कोई डेफिनेट बाउंड्री थोड़ी ना बनेगी। अब तुम आप ये कह रहे हो कि एक जो कंचा होता है, सोच के सुनो एक बार मेरी बात। आप ये कह रहे हो कि एक कंचे को हम अनंत सूक्ष्म बना दें, ठीक है? अनंत सूक्ष्म बनाओगे तो उसके मतलब कि उसके भीतर अनंत डिजिट हैं। एक डेफिनेट बाउंड्री के भीतर अनंत डिजिट कैसे हो जाएंगी, ये तो बताओ। बाउंड्री वाली चीज कभी भी अनंत सूक्ष्म नहीं होती। आप दूसरे 2 तत्वों को क्यों घुसेड़ रहे हैं? जैसे आप प्रकृति को ला रहे हैं बीच में, और प्रकृति को बीच में ला रहे हैं आप। इसके उदाहरण आप ईश्वर के उदाहरण तक रहिए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। हाँ समझाओ। आप अभी बात ईश्वर की हो रही है, आप कंचे से प्रकृति में पहुंच रहे हैं। मूल प्रकृति, कंचा तो प्रकृति से बना है। आप आराम से बोलो, आप आराम से, थोड़ा आराम से। फास्ट बोलते हो ना, आपकी भाषा में समझ में नहीं आता फास्ट। हाँ बोलो। जैसे हम बात कर रहे हैं ईश्वर की, ठीक है?
जब आप उदाहरण कंचे का ले रहे हैं तो आप प्रकृति को उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ईश्वर अरे भाई आपने घनाभ की बात, आपने घन की बात की, तो फिर मैंने वो तो कंचा आप ले लिया उसकी जगह नहीं समझाने नहीं के नहीं, लिए। वो तो आप समझ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने घनाभ का उदाहरण लेना पड़ा मुझे। आप पता देखिए, जो चीज आप पता क्या जिसका कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ कि इन्फिनाइट हाँ वॉल्यूम में तो ईश्वर भरा जिसकी हुआ है, तो दूसरी चीज हाँ कहाँ से आ गई उसकी जगह, वहां पे नहीं, आप चीज। सर्व सूक्ष्म कह रहे हैं ना। अगर आप ये नहीं कहते कि सर्व सूक्ष्म है, तब दूसरी चीज आ सकती थी, क्योंकि आप सर्व सूक्ष्म नहीं कह रहे थे, तब तक दूसरी चीजें उसमें विद्यमान हो सकती थी। क्योंकि जब सर्व सूक्ष्म कह रहे हैं तो उस चीज का घनत्व इतना ज्यादा, क्योंकि सूक्ष्म है और घनत्व भी ज्यादा हो जाएगा। आप ये बात समझ रहे हैं? हम्म। हाँ, तो दूसरे तत्वों को जगह कहाँ से बची, जैसे जिसको आप आत्मा तत्व कह रहे हैं, अरे भाई जिसको आप दूसरा प्रकृति कह रहे तत्व हैं। का और ईश्वर का संबंध अनादिकाल से व्यापक और व्याप्य का है, दोनों का। एक उससे ईश्वर, एक उस ईश्वर की तरह वो तत्व जो है ना, तो वो ईश्वर की तरह मतलब कि सर्वव्यापक नहीं है कोई भी। ईश्वर दो चीजें तब नहीं आएंगी जब उनका सेम वॉल्यूम होगा। देखिए, आप खुद ही सर्वव्यापक और सर्व सूक्ष्म को नहीं, गलत एक बात मेरी है, एक सुनो तो एक बात बताओ, मटके के भीतर आकाश कैसे गया? आकाश ने भी हाँ हाँ आकाश में मटका है, आकाश में मटका है, आकाश के मतलब आकाश में मटका है, मटके के भीतर आकाश है। हाँ वो है ना, वो बताओ कैसे गया? मतलब आकाश है। नहीं, आप मुझे ये बताओ, आकाश है, मटके से सूक्ष्म है? मटके से सूक्ष्म है? नहीं, आप सुनो तो, मटके से ज्यादा वॉल्यूम भी है और मटके से सूक्ष्म भी है, तो मटके के भीतर आकाश कैसे गया, ये बताओ मेरे को पहले एक बार। कैसा? हाँ, मटके के भीतर आकाश, हमारे भीतर भी, हमारे मुंह के भीतर, हमारे नाक के भीतर, हमारे सारे शरीर के भीतर आकाश कैसे है? वो टकरा क्यों नहीं रहा हमसे? हमें मुंह, इवन मुंह क्या, हम खड़े भी हैं तब भी हमारे भीतर आकाश है। परमाणुओं के भीतर 90% आकाश है, तो वो आकाश उसके भीतर गया कैसे? हम आकाश में चल कैसे रहे हैं? आकाश कोई तत्व नहीं है, आकाश खाली स्थान को आकाश कहते हैं। अरे भैया जी, एक तत्व, एक खाली स्थान को भी बोला जाता है, अभाव को भी आकाश, एक तत्व रूपी आकाश भी है, एक तत्व रूपी आकाश भी है, एक तत्व रूपी आकाश भी है। सुन मैं आपको मतलब शून्य रोटी खिलाऊं, आप रख जाएंगे क्या? नहीं, मैं आपको शून्य रोटी खिलाऊं, आप रख जाएंगे, इससे आपकी तृप्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी या हो जाएगी? अरे भाई, शून्य तो अभाव का नाम है ना, वो तो कोई तत्व ही नहीं है। बात तत्वों की हो रही है, बात तत्वों की हो रही है। खालीपन कैसे टकराएगा आपसे? खालीपन का तो कोई काम ही नहीं है। बात कर रहे हैं। हाँ, जब जैसे आप आकाश की बात कर रहे हैं, मैं कहना हुआ आकाश तत्व नहीं, आप कर रहे हैं आकाश तत्व है। अरे भैया जी, अभाव रूपी आकाश है ना, वो तो नहीं है, वो तो कोई तत्व नहीं। लेकिन सुनो तो एक बार, अहंकार प्रकृति के बाद अहंकार तत्व, मनस तत्व, और फिर उसके बाद आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। तो आकाश जो तत्व है वो भी एक तरह का सर्वव्यापक तत्व है, तो वो हमारे भीतर कैसे आता है, ये तो बताओ। घड़ा तत्व है, घड़े के अंदर खाली स्थान है, उसे तत्व नहीं कहते। आकाश कोई तत्व नहीं, वो खाली स्थान है, वो तत्व नहीं। अरे महात्मा जी, मैं आकाश तत्व की बात कर रहा हूँ, अभाव रूपी आकाश। अभाव तो बिल्कुल अभाव होता है, उसमें ही ईश्वर भरा हुआ है, उसमें प्रकृति है, उसमें वो तो कोई तत्व ही नहीं है, वो तो फैलाव का नाम है। आप बात नहीं समझ रहे। जो खाली स्थान है, जैसे मटका आपने बनाया, वो तत्व है, ठीक है, मैं उसको तत्व मान रहा हूं। मटके के भीतर सुनो तो आकाश है, इसको मैं तत्व नहीं मान रहा, वो अभाव है। अरे अभाव में अभाव पैदा, आप बात नहीं समझ, अभाव में भाव पैदा हो रहा है, जो उसके अंदर आपको खाली स्थान अंदर दिखा, वो खाली स्थान है, ना कि वो आकाश तत्व नहीं है। आकाश है, वो आकाश खाली स्थान है, जो मैं वो कह रहा हूँ आपको। अब बात नहीं समझिए। अरे फिर आकाश तत्व मतलब आप आकाश तत्व, आकाश तत्व नहीं है? नहीं है, आप कैसे कह रहे हो खाली? फिर ये क्या है खाली? खाली तो खाली। हाँ, खालीपन में मतलब कि जो जिस चीज जहाँ पे हम नहीं है उसको खाली बोलते हैं, हमसे खाली जो है, खाली, ठीक है, हमसे खाली जो है। आप उसको तत्व लेकर आप गलती कर रहे हैं। अरे सुनो तो एक बार, पागल बना रहे हो यार आप भी।
मैं आपसे तब यार से वो प्यार आप से अपनी बात बात कर, को मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। ये फिर ये जो ग्रेविटी के कारण लाइट बैंड हो रही है, ये कैसे हुई? बताइए मेरे को। क्या ग्रेविटी के कारण? हाँ, जो ये बड़े बड़े ग्रहों क्या ग्रहों के साइड में से जो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, वो स्पेस तत्व बैंड हम्म, होने की, वो कैसे हुआ? आपने चुंबक को कभी नजदीक लाया है? क्या? दूर ले गए चुंबक को कभी अपने नजदीक और दूर ले गए हैं कभी? आप आस पास या दूर ले गए हैं कभी? चुंबक चुंबक कहाँ से आ गया यहाँ पे लाइट में? लाइट के ऊपर चुंबक तो काम नहीं नहीं करता। नहीं, आपने ग्रेविटेशन की बात की, मैं आपको समझा रहा हूँ। अरे मैं भी तो चुंबक वही का कह रहा उदाहरण। हूँ ना, जो दूसरे ग्रहों से, जब चुंबक दूसरे चुंबक का उपग्रहों नाम। से, दूसरे तारों से लाइट आई, तो वो इसके ग्रहों की ग्रेविटी के कारण वो स्पेस बैंड हुआ ना। आकाश तत्व तो बैंड हुआ, तभी तो लाइट बैंड हुई उसके आसपास। ये थ्योरी तो प्रूव्ड है आकाश तत्व की। आप तत्व क्यों कह रहे हैं? तत्व तत्व प्रभावित क्यों है? अरे आकाश जो तत्व का चीज प्रभावित एग्जिस्टेड क्यों है, है? वो तत्व ही तो कहा हम्म, जाएगा उसमें। हम्म। उसको तत्व ही तो कहा जाएगा। चलो आप कोई एग्जांपल दो, आकाश तत्व का कोई एग्जांपल दो आप मेरे और मैंने तो एग्जांपल दे दिए ना, इतने सारे तो एग्जांपल दे दिया आपको। को। आकाश तत्व है। आप खालिस्तान को आकाश तत्व कह रहे हैं? अरे महात्मा, खाली स्थान की तरह एक हमसे सूक्ष्म तत्व है जो व्यापक है, जो अन्य मैं अग्नि उसे वायु का आधार है, उसका आधार अहंकार है, उसका आधार पर मूल प्रकृति तत्व अहंकार की है, बात ये प्रकृति की नहीं। बात है। आप प्रश्न किया पहले जो आपने, मैंने आपसे प्रश्न किया था ना पहले, सर्वव्यापक और सर्व सूक्ष्म का। आप वहां हाँ पे आइए, हम भटक हाँ, रहे हैं। भटक नहीं रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप भटक रहे हैं। बिना इस चीज के आधार मैं के उत्तर तो नहीं। कोई तत्व मूव ही नहीं कर सकता। ये तो बता दो एक बार, मूव करने के लिए क्या नहीं चाहिए? नहीं, शून्य क्या क्या शून्य शून्य का बताओ आप जरा। क्या? शून्य क्या शून्य। शून्य? क्या शून्य? जीरो जीरो ZERO जीरो। हाँ, जीरो क्या है? जीरो हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जीरो। आप आकाश तत्व को समझिए। जब देखो देखो देखो, जीरो, मैं आपको जीरो, मैंने इससे पहले आपको उदाहरण दिया है। हाँ। मैं आपको जीरो रोटी खिलाऊंगा, आपको कुछ होगा? नहीं नहीं होगा ना। नहीं, तृप्ति होगी, जीरो भूख रोटी मिटेगी। जीरो रोटी होती ही नहीं कोई सी। हाँ, जीरो रोटी कोई चीज होती नहीं है ना। हाँ नहीं, वो रोटी होती ही तो नहीं। वो एक रोटी कहाँ से आ गई बोलो आप? सिर्फ वो तत्व है, एक रोटी एक तत्व है, इसलिए वो जीरो कोई चीज नहीं है। फिर मैं कहाँ कह रहा आकाश हूँ की जीरो तरह है? कोई चीज है। हाँ, तो उसी तरह अरे आकाश की जब महात्मा, कोई एक पदार्थ। तत्व आकाश की तरह फैला हुआ है हमारे आसपास, जो प्रकृति से बना हुआ आकाश की तत्व तरह है, मतलब उसको उसको आकाश आकाश तत्व बोलते हैं। अभाव रूपी खाली अवकाश नहीं है वो हाँ, अभाव। अवकाश है, आप वो अवकाश है, हाँ अभाव को हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। अवकाश है। हम अवकाश आकाश तत्व सही की बोले बात आप। कर रहे हैं। हम यहाँ पे आकाश तत्व की बात कर रहे हैं, तो अवकाश की बात नहीं कर रहे। मूल रूप से तो अवकाश तो हर जगह है, उसी के भीतर तो सब कुछ भरा हुआ है, जो भी चीज एग्जिस्ट कर तो रही मैं है। इसी को, मैं अवकाश को आकाश तत्व बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अवकाश ही आकाश तत्व है। आप समझ नहीं रहे हैं बात को? मैं अवकाश फिर को खालिस्तान को आकाश तत्व कह रहा हूँ। आप कोई तत्व का नाम दे रहे हैं, अगर आप नाम दे रहे हैं तो आप बताइए, उदाहरण दीजिए। कोई जब चीज कोई होती है तो उसका उदाहरण भी होता है। ये आकाश जैसे तत्व भी मैं तो जीरो उदाहरण रोटी का है। उदाहरण। अरे महात्मा, ये खाली स्थान के अंदर एक तत्व व्यापक रूप से भरा हुआ है, उसको हम आकाश तो जरा तत्व बोलते हैं। हाँ, परिभाषित कीजिए उसको फिर। हैं? जैसे परिभाषित कीजिए उसको आप। परिभाषित कर तो दिया काका, यार परिभाषित कर तो दिया। है। तब तो मैं ये भी कहूंगा जीरो रोटी है, जीरो रोटी है। अरे तेरी फिर क्या तेरी क्या करूँ क्या फिर? आदमी है यार तू। अभी ये जो इसका एक्सपेरिमेंट देखा तूने, आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने ग्रेविटी के लिए किया है, कि जो सूरज तारों से जो नक्षत्र के टाइम उन्होंने किया फोटो लिए थे, उनमें डिफ्लेक्शन आया था। तो वो जो लाइट के जो क्या? पाथवे था ना, लाइट का पाथवे, जिसमें हम्म, जिसमें लाइट चल रही है, हम्म, जो जो लाइट का जो फोटोन कणों का जो आधार है, जो तत्व जिसके भीतर लाइट गमन हम्म, करती है, हैं, हम्म, वो तत्व, बोल बोल। उसको स्पेस कहा गया है, आकाश तत्व कहा गया है, उसको कहा गया है। फोटोन को। हाँ, फोटोन फोटोन को को नहीं कहा, फोटोन फोटो जिसमें चल रहा है। आप फोटोन को आकाश तत्व कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ फोटोन जिसमें चल रहा है, उसको आकाश तत्व कहा गया है, जो बेंड होता है, जो एक तत्व है फ्लेक्सिबल। यार वो आप तत्व क्यों कह रहे हैं? मेरे को बात समझ नहीं आ रही है।
और क्या कहूँ उसने, जैसे और हवा क्या है, कहूँ। हवा है, ठीक है, हाँ ठीक है, हवा हवा, हाँ ठीक है, ठीक, हवा हवा है, हवा, हाँ जैसे हवा, हाँ वायुमंडल है, ठीक हाँ है। हवा है, ठीक है, तो हाँ। वायुमंडल स्पेस है। वायुमंडल वायु कणों का संघात है। हाँ, वैसे ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस खाली स्थान के भीतर एक तत्व व्यापक रूप से फैला हुआ है, उसको आकाश तत्व बोलते हैं, जो प्रकृति से तो बना जरा, हुआ है, हाँ जो हाँ फैलाव आप में कह हर रहे हैं, जगह है। अरे सुनो, तभी तो आधार मिलेगा आकाश, पदार्थों को रहने का। नहीं, पदार्थ भी छितर ना जाएंगे उसके बगैर। हम्म, आप कह रहे हैं आकाश जो है एक तत्व है, हम्म ठीक है, जो हम्म हर जगह व्याप्त है, हाँ सुनो, मैं देखो, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे हो, कैसे, सुनो एक बार, सुनो एक बार। हम्म, मान लो हम्म, उदाहरण के लिए कि पानी को हम फैला दें हर जगह, ऊपर नीचे दसों दिशाओं में धरती निकाल दो, है अंतरिक्ष में हर जगह पानी भर दें हम, तो वो पानी फैल जाएगा हर जगह, ठीक है। हम्म, तो वैसे अब अभी तो हमें पता है कि भाई ये पानी है, उसको हाथ लगा के देख सकते हैं हम, ये वो ऐसे वैसे। तो वैसे ही एक तत्व है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारे बाहर भीतर व्यापक है, जो प्रकृति से बना हुआ है। उसके बाद फिर वायु तत्व आता है, अभी जो थोड़ा स्थूल है, उससे उससे थोड़ा मोटा है। फिर उसके बाद अग्नि तत्व आता है, वो उससे थोड़ा और स्थूल है, बंद। ठीक है। फिर जल तत्व आता है, वो उससे थोड़ा और स्थूल है। फिर पृथ्वी पदार्थ आते हैं, ये और स्थूल हैं। तो जो चीज जिससे बनी होती है वो उसमें व्यापक होता है, वो उसमें उसके उससे सूक्ष्म होने के कारण व्यापक बंद होता कर है। दो आवाज से। अरे सुन रहा है क्या, नहीं सुन रहा है? सुन रहा, बोलो हाँ, आप। तो वो फिर उसमें व्यापक होता है, ठीक है। जो चीज जिससे सूक्ष्म होती है वो उसमें व्यापक रहती है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जिस जो वो हमारे अंदर बाहर भीतर, जैसे एक्सरे है, एक्सरे सूक्ष्म होने के कारण ही तो हमारे इनमें से मांस में से निकल जाती है। जो सबसे सूक्ष्म होगा वो हर चीज के भीतर से निकल जाएगा, है। अब एक्सरे हमारे भीतर से कैसे निकलती है ये तो बता। गामा रेज हमारे भीतर से कैसे निकलती है ये बता एक बार। गामा रे हमसे सूक्ष्म है कि निकलती है? क्या? उसका आकार सूक्ष्म है हमसे ज्यादा। और फिर वो ईश्वर भी तो सूक्ष्म हमसे। तो आप अति सूक्ष्म कह रहे हैं, आप सर्व सूक्ष्म कह रहे हैं आप। अरे फिर सर्व सूक्ष्म जीव तो सबके भीतर है वो। तो आप कहिए फिर नहीं है सबसे सूक्ष्म, मतलब हम जो सबसे सूक्ष्म होता है उसको हम खालिस्तान का नाम देते हैं। मैंने कब कहा कि आप समझ खालिस्तान? नहीं बात को। अरे जहाँ भी सबसे सूक्ष्म पदार्थों में जो एग्जिस्टेड मैटर हैं उनमें ईश्वर भरा हुआ है, उनमें लोहे ईश्वर से भरा सूक्ष्म हुआ आप है। कह रहे हैं पत्थर, हाँ, सर्व पत्थर सूक्ष्म से है वो। सूक्ष्म कह रहे हैं आप पृथ्वी, हाँ। पृथ्वी से कह रहे हैं आप पृथ्वी से कह रहे हैं आप जल, जल से कह रहे हैं आप वायु। इसी तरह आगे आप कह रहे हैं और भी उदाहरण देकर आप कह रहे हैं कि इससे सूक्ष्म ये है। तो आप सर्व सूक्ष्म आप ईश्वर को मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सबसे छोटा तत्व जो है, हाँ, सबसे छोटा ईश्वर है। हाँ, सबसे भीतर होने के कारण उसको सबसे छोटा भी कह सकते हो आप। छोटा। हाँ। और आप इसी के साथ ये कह रहे हैं कि हाँ। वो सर्वव्यापक भी है। हाँ, सर्वव्यापक भी है। हाँ, हाँ, तभी तो वो चीज बाहर भीतर रहेगी, तभी तो वो चीज बाहर भी। अब सुनो एक बार मेरी बात सुनो। एक कमरे में अगर हम सारे कमरे में है लाइट है, सुनो तो फोटोन्स हैं, लाइट है, उसमें हमने एक कांच की गेंद रख दी। कांच की गेंद? हाँ, शीशे कमरे की के गेंद, बाहर या अंदर? कमरे के अंदर, कमरे के अंदर, घनाभाकार जैसे या फिर गोलाकार? अरे कैसी भी आकार की है, फाइनाइट स्पेस है ना। अच्छा, चलो तो ठीक है, अब बोलो। उसके भीतर भी लाइट है, बाहर भी लाइट है, ठीक है, या फिर अपने आप को खड़ा कर लो गामा रेज के उसमें एक्सपोजर में। तो गामा रेज हमारे बीच बाहर से अंदर गई और निकल गई, क्योंकि वो हमसे सूक्ष्म है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ, तभी वो हमारे अंदर से निकली, वो हमारे भीतर व्यापक है, हम उसके व्याप्य हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हीट होती है, अगर किसी जो हम गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज उसके भीतर चली गई, क्योंकि वो उसके सूक्ष्म थी, वो उससे सूक्ष्म थी, इसलिए तो उसके अंदर रही। तो वैसे ही जो हमसे एक छोटा पदार्थ है जिसको हम जल पदार्थ बोलते हैं,
और उससे छोटा पदार्थ है अग्नि, हीट। वो तो हर पदार्थ के भीतर है हीट। तो उससे सूक्ष्म है एक और तत्व है जिसको वायु बोलते हैं, जिसको आज का साइंटिस्ट डार्क एनर्जी बोलते हैं। वो डार्क एनर्जी से सूक्ष्म एक और तत्व है जिसको हम आकाश तत्व बोलते हैं। वो आकाशवत व्यापक है, वैसे ही है। ठीक है हाँ, जैसे कि हम सड़क बनाते हैं ना पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी उसका आधार है, तो एक तरह से सड़क पृथ्वी एक ही तरह से बन जाती है कि उसके ऊपर ही है। तो वैसे ही अभाव के भीतर, खाली स्थान के भीतर, अवकाश के भीतर, उसी के भीतर ही तो ईश्वर है। अभाव के जो तत्व है ही नहीं, वो एक अलग एंटिटी है ईश्वर। उसी के भीतर प्रकृति तत्व है। प्रकृति तत्व से ईश्वर स्थूल बनाता बनाता सबसे सूक्ष्म जड़ पदार्थ में प्रकृति है, फिर उससे वो महत्त्व बनाता है, उससे वो अहंकार मतलब बुद्धि तत्व, अहंकार तत्व, उससे फिर आकाश तत्व। ये सभी के सभी व्यापकता में हर जगह हैं। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं इसको, वायु तत्व। वायु तत्व उससे स्थूल है, मोटी है, उसके भीतर भी वो आकाश तत्व है। उससे स्थूल, उससे मोटा बनता है अग्नि तत्व वायु से। उससे स्थूल बनता है जल तत्व, जिसको हम आयन्स बोल देते हैं। जब दो तीन आयन मिलके हैं तो वो क्या बनते हैं, मतलब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के कंपाउंड बनते हैं। और फिर वो सभी जुड़ जुड़ के सूरज, चंद्रमा, तारे, जो मोटे मोटे ग्रह हैं, सब कुछ, हमारी बॉडी। तो हमसे सूक्ष्म वो आकाश तत्व है। इवन हमारे बाहर भीतर तो वायु तत्व भी है। ये वाली हवा, एयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डार्क एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो कोई चीज सूक्ष्म होने का कारण ही हम उसके भीतर बाहर मूव कर पा रहे हैं। वो सूक्ष्म होने का कारण ही हम में व्यापक है, हम उसके व्याप्य हैं, क्योंकि हम उससे स्थूल हैं। हम उससे स्थूल हैं। स्थूल होने के कारण ही सूक्ष्म चीज उसके भीतर और बाहर होती है, उससे स्थूल होने के कारण। तो ये जो व्यापक और व्याप्य का संबंध है, ये अनादि काल से, सनातन काल से एक दूसरे के साथ हम ऐसे ही हैं। चलो एक बार मैं आपकी बड़ी बात कर लेता हूँ। एक बार मैं आपकी बड़ी बात कर लेता हूँ। अगर आप कहो कि भाई ईश्वर सबसे सूक्ष्म है, उसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, लेकिन मैं तो मूव कर रहा हूँ, आप भी बैठे हो, आप भी चल रहे हो, बचपन से चलते आ रहे हैं। सारे ग्रह उपग्रह भाग रहे हैं। देखिए आप इस समय सबसे सूक्ष्म आकाश को बता रहे हैं और उससे भी सूक्ष्म आप बता रहे हैं ईश्वर है, ठीक है। आकाश तत्व से जो भौतिक है उससे सूक्ष्म। चलो आप भौतिक मान लो, क्योंकि ईश्वर उस आकाश से भी सूक्ष्म है। जो तत्व है, जो जड़ तत्व है, उससे सूक्ष्म तो अहंकार तत्व भी है इस स्पेस से। तो ठीक है। आप आकाश को सूक्ष्म तत्व ही मान लीजिए, ठीक है। ईश्वर को आप चलो सबसे सूक्ष्म आप तत्व है। ईश्वर को नहीं, जो आकाश है उसको मान लीजिए। आप कह रहे हैं तब सबसे भारी पृथ्वी है, फिर अग्नि है, फिर वायु, उदाहरण से आप समझा रहे थे मुझे। स्थूल, और अंत में आपने ये कहा स्थूल। हाँ, ये तो स्थूल में आ गया ना, बाद में सूक्ष्म। जब नीचे जाएंगे तो सूक्ष्म आ जाएगा ना, ठीक है। तो आप बता रहे हैं इन तत्वों में सबसे सूक्ष्म तत्व जो है आकाश है, और आप उदाहरण भी दे रहे हैं कि हमारी बॉडी के बाहर और अंदर वायु भी है और आकाश भी है, परंतु आकाश उससे ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि वो जैसे उससे सूक्ष्म आप कह रहे हैं सर्व सूक्ष्म ईश्वर को बता रहे हैं आप, ठीक है। ईश्वर सर्व सूक्ष्म, वो सबके भीतर बाहर होता है। वो आप उसको आप आकाश तत्व से भी सर्व सूक्ष्म बता रहे हैं। आकाश तत्व से सर्व सूक्ष्म, वो तो सबसे सर्व सूक्ष्म है, तभी तो सबके भीतर बाहर है। तो तभी तो उसको परमात्मा बोलते हैं। जो आप बोल रहे हैं वो मैंने सही पकड़ा या फिर गलती हो? अरे सही है, आगे बोलो। ठीक है। तो ईश्वर को आप सर्वव्यापी, मतलब आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं है? सत्ता है कि नहीं है ना, कि नहीं है? आप अपने मुंह से बोलिए, है ना कि नहीं है? उत्तर दीजिए जल्दी। है, एग्जिस्टेंस है ना? जी बिल्कुल, सुनिए। तो ठीक है, सर्व आप कह रहे हैं ईश्वर की एग्जिस्टेंस है और वो सर्व व्यापक है और सर्व सूक्ष्म है, ठीक है। तो जो चीज सर्व व्यापक और सर्व सूक्ष्म है
तो वो हर जगह पर है और हर कण में विद्यमान है और सर्व सूक्ष्म है जो कि आकाश से भी सूक्ष्म है। आप बता रहे हैं अभी आकाश, हाँ, जो जड़ आकाश है आकाश उससे। से जड़ आकाश से भी सर्व सूक्ष्म है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि उसकी सत्ता भी है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है। माने वो कुछ चीज, मतलब कुछ है वो। हाँ, वो चेतन तत्व है। चीज कहना थोड़ा वो चेतन तत्व है। हाँ, ठीक है। जड़ नहीं है। तो आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब वो हाँ, वो आप ये कहना चाह रहे हो कि उसी वॉल्यूम का दूसरा कैसे आएगा? उसी वॉल्यूम में नहीं। मैं पूरे ब्रह्मांड को ले रहा हूँ जो इनफाइनाइट है। हाँ, तो उसी सूक्ष्मता का कोई होगा ना, तो फिर वो नहीं फिर हट जाएगा ईश्वर। तो फिर हट जाएगा ईश्वर वहां पे, क्योंकि संसार उससे स्थूल है। संसार उससे स्थूल है, इसलिए तो वो उसके अंदर रहता है। संसार आत्मा ईश्वर से स्थूल है, तभी तो उसके भीतर है। ठीक है। आप देखो, मैं शरीर हूँ, ठीक है। मेरे अंदर आकाश तत्व ज्यादा है या फिर मेरे पदार्थ, मतलब शरीर का पदार्थ ज्यादा है? आप बताइए। ईश्वर ज्यादा है। क्या? ईश्वर ज्यादा है। मैं पूछ रहा हूँ, हमारे अंदर आकाश तत्व ज्यादा है या फिर हमारे अंदर जो ये हमारी बॉडी है, जो तत्व है, ये आकाश तत्व ज्यादा है। मतलब बाहर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। हाँ, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी में आकाश मतलब ज्यादा आप, है। हाँ, क्योंकि आकाश बाहर भी है, जो हमारा ये सरफेस है इसके ऊपर भी है, जो अंदर है इसके ऊपर भी है, उसके भीतर भी है। आपके सब हर अणु परमाणु के भीतर आकाश तत्व है। ठीक है। तो आकाश तत्व में ये बॉडी तभी दिखेगी जब, मैं इसको खाली स्थान बता रहा हूँ, आप चलो सूक्ष्म तत्व कह रहे हैं और आप शरीर को स्थूल तत्व कह रहे हैं। ठीक है। तो जब, मेरे कहने का मतलब ये है, जब खाली स्थान में कोई तत्व दिखता है, मतलब अभाव में हमारे को, मैं कह रहा हूँ अभाव में हमारे को भाव दिखता है तत्व के द्वारा। ठीक है। आप कह रहे हैं चलो सूक्ष्म में हमें स्थूल दिखाई देता है। ठीक है। सूक्ष्म में स्थूल दिखाई देता है, ये क्या बात हुई? नहीं, थोड़ा अभाव में भाव, जैसे जो तत्व, देखिए जो तत्व जितना विरले है या पतला है या फिर उसका घनत्व जितना कम है, विरल है, वो जो स्थूल तत्व है उसको वो ज्यादा, मतलब जो वो हमारी आंखों से दिखाई देता है। जैसे कोई स्थूल तत्व या फिर जो हमारी आंखों की जो शक्ति है, जैसे जितने मतलब जितने जो वेवलेंथ की जो मतलब रेडिएशन छोड़ता है वो दिखता है हमारा, जो हमारी कैपेसिटी है ह्यूमन आई की। तो आप कह रहे हैं सर्वव्यापक के साथ सर्व सूक्ष्म, जैसे देखो सर्वव्यापक भी है, सर्व सूक्ष्म भी है। तो आप जैसे वो आप कह रहे हैं जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, मतलब इनफाइनाइट, जहाँ तक जगह बांध रहे, इनफाइनाइट जहाँ तक ब्रह्मांड है। ठीक है। तो जहाँ तक ब्रह्मांड है, सीधी सी बात, वहां तक तो वो सर्व सूक्ष्म को भी धारण किए हुए है कि नहीं? तो जो तत्व सर्वव्यापक के साथ साथ सर्व सूक्ष्म होता है, तो दूसरे तत्व के लिए जगह कहाँ बची? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे दूसरा तत्व उसी आकार का थोड़ी ना है महात्मा। दूसरा तत्व सर्व सूक्ष्म थोड़ी ना है जो उसको अड़जेगा। वो दूसरा तत्व सर्व सूक्ष्म नहीं है, जो उस प्रकृति सर्व सूक्ष्म नहीं है, आत्मा सर्व सूक्ष्म नहीं है। जो उसी के आकार का होगा, सेम आकार वालों में ही तो एक दूसरे की टकराहट होती है। समझ क्यों नहीं रहे तुम? आप नहीं समझ पा रहे। आपने सुनो एक बार। अब हमारे भीतर बाहर आकाश है, वो थोड़ी ना हमसे टकरा रहा है, क्योंकि वो हमसे सूक्ष्म है महात्मा। वो हमसे सूक्ष्म। अब आप और मैं अगर एक चेयर पे बैठने की कोशिश करेंगे तो हम साथ में नहीं बैठ पाएंगे। या तो आप मेरे ऊपर बैठोगे या मैं आपके ऊपर, या फिर बैठ ही नहीं पाएंगे, हम दूसरी चेयर लेनी पड़ेगी। अब जो हमारे भीतर आकाश है वो थोड़ी ना हट रहा है हमारे पिछवाड़ा रखने से चेयर पे कि मैं आकाश हट जाता हूँ। मुझे हटना पड़ेगा या आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म है हमसे। और सर्व सूक्ष्म होने से ईश्वर हर किसी की आत्मा है, यानी कि हर किसी के भीतर बाहर है। वो सर्व सूक्ष्म होने से है। हिंड्रेंस वो तत्व देगा जो सेम वॉल्यूम का, सेम आकार का होगा। दो तत्व अगर सेम हैं
तभी वो हिंड्रेंस देंगे, नहीं तो हिंड्रेंस एक दूसरे को नहीं देंगे वो। देंगे। जो तत्व देखिए जो तत्व बिरले है या फिर जो तत्व सूक्ष्म है वो हमेशा स्थूल तत्व को हिंड्रेंस जरूर, मतलब वो स्थूल तत्व में बना जरूर रहेगा, लेकिन स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व में कभी बना नहीं रह सकता। ठीक है, स्थूल तत्व तो सूक्ष्म तत्व में तो रहेगा। तो मेरी बात, जैसे प्रकाश पदार्थ जैसे कांच के अंदर जाता है, लेकिन कांच जो है वो प्रकाश के अंदर नहीं जा सकता। जैसे आप बैठने का उदाहरण ले रहे थे, जैसे आप बैठे किसी कुर्सी के ऊपर, तो मैं बैठूं तो आप बैठ नहीं पाओगे क्योंकि आप पहले से है। तो आप जब बैठे तो आकाश से तो वहां से हट नहीं गया, वो वहीं पे है, क्योंकि वो आपसे सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म है मेरे से, हाँ वो सूक्ष्म है, लेकिन आकाश फैलाव में भी बाहर है और सूक्ष्मता में भी है। वो मेरा तत्व है ना, जो मेरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी क्या, कुछ भी ले लो, फुटबॉल ले लो, मटका ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी आपके हाथ में, फोन ले लो, ठीक है, वो आकाश देखो उसके भीतर भी है और बाहर भी है। चलो आकाश तो हमें दिखता नहीं, चलो उसे थोड़ा हम स्थूल ले लेते हैं, लाइट बल्ब ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं हम, ठीक है। वो लाइट कहाँ गई, इवन थोड़ा रेडियो वेव्स ले लो, हम घर में फोन चलाते हैं, घर की ईंटों को चीर करके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं, ठीक है, और कॉस्मिक रेडिएशन तो और उसमें आता है। तो देखो जो प्रकाश है, जो और अन्य रेडियो एक्टिविटी वाली कण है, किरणें हैं, वो उस कांच के अंदर से गुजर रही हैं और बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, ठीक है। लाइट जो है वो आपको बाहर भी दिख रही है और उस कांच के भीतर भी दिख रही है, पार पार हो रही है, ठीक है। एक लेजर लाइट लीजिए, सुनो तो, एक लेजर लाइट लीजिए, उस लेजर लाइट को अगर आप कांच में से मारोगे तो लेजर लाइट अंदर से निकल गई उसके, क्यों? कांच से सूक्ष्म है वो जो फोटोन है वो उससे सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण ही वो उसके बाहर भी है और अंदर भी है और उसके पार भी निकल गया। ऐसे ही सुनो तो, ऐसे ही आप ईश्वर को लीजिए, वो सबसे सूक्ष्म है, हर चीज के भीतर बाहर है, और ये संबंध नित्य है, हमेशा से है, कभी क्रिएट नहीं हुआ। के साथ साथ सर्वव्यापक भी बता रहे हैं। अरे हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, सर्वव्यापकता का मतलब, सर्वव्यापकता में हम अनंत ईश्वर का फैलाव लेते हैं। अभी हम इसके लिए क्या करते, इन्फिनाइट में, अब एक लाइट जो है वो कमरे में फैली हुई है, वो कमरे में फैली हुई है, ठीक है। अब वो बाहर भी है और उसके कांच की गेंद के भीतर भी है, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म है, वो इसी सूक्ष्मता के ऊपर थोड़ा ध्यान से समझोगे चीज को, तभी तो मैटर करेगा। अगर सूक्ष्मता को नहीं समझोगे तो फिर व्यापक व्याप्या का संबंध कैसे समझोगे, ये तो बताओ। और सुनो एक बात सुनो, आप अपना मंतव्य बताइए, आप क्या मानते हो, ये तो बताओ। मेरे से तो पूछ लिया आपने, अब आप अपना तो बताओ, आप क्या मानते हो, ईश्वर कहाँ है, आप ये बताओ। हाँ चलो ये बात छोड़िए, आप प्रश्न आपसे, आप मुझे बताइए ईश्वर कहाँ है, आप मुझे बताइए ना, एक प्रश्न का उत्तर मेरे का भी दीजिए, मैंने तो आपके सारे का दे दिया, आप समझो ना समझो वो अलग बात है। आप ये बताइए, आप ईश्वर कहाँ मानते हो? मैं ईश्वर तत्व का अलग मतलब लेता हूँ, आपकी तरह जो मतलब है मैं बहुत नहीं लेता हूँ। ईश्वर आपकी जो आप ईश्वर तत्व का ईश्वर का मतलब लेते हैं, वो मैं मतलब नहीं लेता हूँ। और क्या लेते हो? ईश्वर भगवान जो है, इसका मैं डिक्शनरी वाला अर्थ लेता हूँ, जो डिक्शनरी या गूगल में लिखा हुआ है, जो अपने आप को स्वामी, मालिक या ऑनर मानता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ईश्वर को छोड़ो, कहाँ मानते हो, कहाँ है वो? कौन? ईश्वर। मैं तो कहता हूँ ईश्वर नहीं है। कौन है? मैं तो कहता हूँ ईश्वर नहीं है। आप ईश्वर को नहीं मानते? जी नहीं। आत्मा को नहीं मानते हो? आत्मा जैसे मैं जीवात्मा, हाँ, एक सूक्ष्म चेतन पदार्थ, मैं चेतना को मानते हो? जो चेतना पदार्थ, जो भाषा जो आपने प्रचलित है, जीव
आत्मा का मतलब मैं होता है, मैं आत्मा का मतलब मैं लेता हूँ। आप जीवात्मा मैं को जैसे जब अलग तत्व मानते हो या फिर प्रकृति के शरीर से जुड़ने से ही रोबोटिक मानते हो अपने आप को? यानी मेरे जैसे को कि एक आगे नहीं रोबोट होता दीजिए। है, वो बोलता है। हम्म, आप भी हम्म, आप अपने आप को रोबोट मानते हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चेतन हूँ। चेतन हो, मैं ये कह रहा हूँ आपकी चेतना जड़ हम्म, पदार्थों के मिलने से ही तो आई है आप में। उसको चेतना थोड़ी ना बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल। जड़ में ही चेतन आप अभिभूत सिर्फ हुआ जड़ है। पदार्थ को मानते हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जड़ पदार्थ को मैं कह रहा हूँ, अभाव से भाव मैं मानते हो कह या रहा फिर किसी पदार्थ को सनातन मानते हो? प्रकृति में भी किसी पदार्थ को सनातन मानते होगे। जी, मैं प्रकृति को सनातन मानता हूँ, अनादि मानता हूँ। जी बिल्कुल। अनादि आप मानते हो? किसको मानते हो अनादि? जी बिल्कुल, प्रकृति को। प्रकृति को अनादि मानते हो। जी बिल्कुल। उसको उसको जड़ मानते हो या चेतन मानते हो प्रकृति को? क्या सर? जड़ या चेतन मानते हो? प्रकृति जड़ है या चेतन है? प्रकृति जड़ भी है और चेतन भी है। ये पत्थर क्या है? जी, पत्थर क्या है? पत्थर जड़, जड़। जड़ है। आपका शरीर? जी, शरीर कभी चेतन हो जाता है, कभी जड़ हो जाता है। कैसे? मरने के बाद जड़ हो जाता है और जब जीवित हो तो चेतन है। ये जो आपका शरीर का जो आपके कारण पदार्थ हैं, कारण परमाणु हैं जो आपके, वो तो जड़ हैं। जी बिल्कुल। जड़ों के भीतर चेतना कैसे आई? आप मेरे से बात कर रहे हैं, मोबाइल चला रही, इसमें चेतना कहाँ से आई? किसमें? ये कैसे बोल रहा है? अब मैं तो आत्मा को मानता हूँ ना। ये जब 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 जड़ को जब जड़ को जैसे बरसात में मेंढक निकल जाते हैं, नहीं निकलते। जैसे आप इसको बरसात में मेंढक नहीं निकलते हैं। आप क्या कह रहे हैं? नहीं निकलते हैं बरसात में मेंढक। वो तो अब भी हैं, अब भी निकल जाएंगे कहीं से। नहीं नहीं, ज्यादा बिलों निकलते बिलों में होंगे। से अब भी निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ज्यादा निकलते हैं। आप इससे मतलब इससे समझ लीजिए। बरसात से जब मेंढक मेंढक बनने का मतलब क्या? आपका क्या वो है? कैसे नहीं नहीं मानते हो? नहीं, क्या सर? नहीं नहीं, मैं तो उदाहरण उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। ये ठीक उदाहरण है। आप मेरे को थोड़ा क्लियर तब कीजिए एक बार, कैसे मानते हो आप बरसात का मेंढक? नहीं, आप पहले अपने प्रश्न पे आइए, बाद में मैं आपको बता दूं उसके बाद। मैं जब पहले जो आपसे तो चीज पूछ लूं कि आपका मंतव्य क्या तो है, तभी तो बात करेंगे आपके ना लिए थोड़ा सा। मैंने तो आपको आपको आप हम्म नहीं नहीं, मैंने प्रश्न जैसे प्रश्न को नहीं सुलझाने मैं के लिए नहीं, मैंने मुझे प्रश्न सवाल मुझे नहीं मुझे किया। एक सिंपल सी बात है, मुझे सिर्फ एक बार आप यार ये सुनो तो एक बार, सुनो तो एक, मेरी भी प्रश्न सुन लो एक प्रश्न बार, मेरी भी सुन लो। बोलिए। कोई हाँ बात भाई, हाँ, मैंने आपको 2018 से सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सुनो मैंने तो एक सबसे बार। पहले जब आपकी जो सीरीज आई थी ईश्वर वाली, हम्म जो ईश्वर वाली थी, सर ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। हाँ ठीक है ठीक है। आपसे बहुत ज्ञान मिला से नहीं, मैं आपको मतलब मेरे भाई सुनाने हैं, आपको अरे आपसे बहुत ज्ञान मिल सुनो गया है। तो, भाई तो है वो तो मानते हैं, सुनो तो बात जी मेरी। जी, बोलो बोलो। वो बरसात वाला मेंढक का काम मतलब कि वो कैसे मानते हो आप? मैं कह रहा हूँ, जब जड़ को अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है जीवन चेतन होने के लिए, वो चेतन हो जाता है। जैसे जैसे किसी भी जीव को या फिर किसी को जैसे बैक्टीरिया है कोई, उसको कभी अनुकूल स्थिति मिल जाती है तो वो आपके शरीर में आपके शरीर में चढ़ जाता है, और आपको ऐसे मतलब होता तो वो पहले से भी है। जब आपका शरीर कमजोर होता है या फिर आपकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता वो कम हो जाती है, तो अरे वो तो जब रह उसके लिए रहा है मेरी अनुकूल। बॉडी में, अपने काम कर रहा है, उसके कारण मेरे हाँ शरीर हाँ में कुछ हाँ, विकृति आती है तो मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरा शरीर बीमार हो गया, बिल्कुल। काम नहीं कर रहा है जब प्रॉपर। इसके लिए आप मुझे ये जब मेंढक मेंढक वाला कंसेप्ट बताओ कि बारिश आई थी तो वो मेंढक कहाँ से बना? ये मैंने तो उदाहरण मैं आपको जड़ में ही चेतना उद्भूत होती है, इसके लिए उदाहरण मतलब ये छोड़ो मेंढक, ये मैं मेंढक बात छोड़ो, आप इसको छोड़ो मेंढक में। मैं आपको कह रहा हूँ, जड़ को जब अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तो वो चेतन हो जाता है। जैसे अरे जड़ चेतन कैसे होएगा ये तो बता। बोला तो बोला, जब अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है जब जड़ को, जैसे अनुकूल परिस्थिति पत्थर, किसको मानते हो? जैसे पत्थर हम्म पत्थर जड़ आ गया, हम्म जड़ से थोड़ा ऊपर जाएंगे आप, उसको आप लकड़ी सूखी लकड़ी को ले सकते हैं। उससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आप हरे पेड़ को ले सकते हैं। आप थोड़ा और जाएंगे तो आप जानवरों को ले सकते हैं। जैसे आप जानवरों को से आप और जैसे जो चेतन चेतन ज्यादा चेतन है वो ले सकते हैं, जैसे अरे भैया बंदर। जी मैं या वही तो फिर कह उसके रहा बाद हूँ, जड़ जड़ जी पदार्थ जी जी, होंगे आपस में, वो जड़ पदार्थ मिलके जो गुण कारण में होता है वही कार्य में नहीं आता है गुण।
जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ हाँ, आपको, जड़ में जड़ता में चेतनता का कोई सबूत दिखाओ ना किसी में। मूल प्रकृति में जो पदार्थ अनादि मानते हो उसमें चेतनता का कोई लक्षण नहीं है, उसमें मैं चेतना का कहूँगा, कोई सुनो लक्षण नहीं क्या है। चीज है आप, मैं आपसे, मूल आप प्रकृति ये से बात कुछ कर भी रहे हैं। मूल प्रकृति से कुछ भी बनता है जिसको आप भी सनातन मानते हो, हम्म, इटर्नल मानते हो, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। वो कण, सुनो तो, वो कण हम्म, हम्म, इटर्नली है, इटर्नल से हमेशा से है, जड़ है। जी बिल्कुल जड़ का बिल्कुल, मतलब वो गमन नहीं हमेशा कर से है। सकता, वो गतिमान नहीं हो सकता, हम्म, वो गति नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं कहा, नहीं मैंने ये नहीं कहा। और जड़ का मतलब क्या लेते हो? जड़ का मत, आप बोलो करंट जड़ है या चेतन है? करंट जड़ है, लेकिन हम तो तो वो ईश्वर, गतिमान है या नहीं है? हम तो ईश्वर को नहीं, मानते हैं ना। गतिमान है या नहीं है? हाँ, गतिमान है, गतिमान है या नहीं वो है? तो ईश्वर का कारण है, जी। तो ईश्वर का कारण है, तो आप पहले, उसका कारण तो ईश्वर है। आप थोड़ी देर पहले बोले थे गतिमान नहीं है, जड़ गतिमान नहीं हो सकता। हाँ, जड़ तो जड़ जड़ ईश्वर के सानिध्य से ही गतिमान होता है। आप उत्तर दीजिए अब, बिना ईश्वर के वो जो एक प्रकृति, मूल प्रकृति का कण है जो जड़ है, जो बिना किसी हम्म, आधार के आगे पीछे होता है, दाएं बाएं होता है, उसका कारण बताइए आप मुझे, बताओ। तो मैंने करंट करंट का उदाहरण आपको दिया, आप हाँ कर दी, करंट इसके बारे में कौन सा करंट का तो उदाहरण? आधार है काका, करंट का तो आधार एटम्स हैं, हाँ करंट का पीछे से पोटेंशियल है, हाँ, है, पीछे से पोटेंशियल है। कण है, मूल प्रकृति का पोटेंशियल कण बता, है, मूल प्रकृति का पोटेंशियल बता, पोटेंशियल, मूल प्रकृति का पोटेंशियल बता। कण है। एक पानी की नदी जो बह रही है वो ऊपर से बह रही है इसलिए चल रही है, उसका पोटेंशियल ग्रेविटी है। मूल पदार्थ में जब तक ग्रेविटी भी नहीं बनी थी, तो ये बता तो उसका वो कारण क्या था, पोटेंशियल क्या है मूल पदार्थ का, जो अनादि तो काल से स्थिर बैठा था वो पदार्थ दाएं आपको बाएं कैसे हुआ? आपको वो दाएं बाएं आप कैसे ये हुआ? क्वेश्चन पूछे हैं, वो आप वो आपका दाएं बाएं प्रश्न कैसे ये हुआ? है। मुझे ये बताइए, आप दाएं बाएं कैसे हुआ मूल प्रकृति? हम्म, मूल प्रकृति का पदार्थ मूल कण दाएं बाएं कैसे हुआ? पदार्थ में गति विद्यमान होती है। अरे कैसे मैं होती आपको है ये ये तो बता रहा बता, बिना हूँ। पोटेंशियल के कैसे होगी? बिना पोटेंशियल के गति क्या कैसे आएगी? करंट के आप तो ये प्रश्न सुन तो, पूछ रहे हैं? एक तार में करंट ईश्वर ईश्वर पर बिना बैटरी नहीं, के कैसे चलेगा? बिना बैटरी के कैसे बात सुनो चलेगा? बात सुनो, बात सुनो, बस आराम से बात सुनो। एक खाली तार में करंट जी, करंट चलता है? खाली तार में करंट क्यों नहीं चलता खाली है तार बता? में खाली तार में करंट क्यों नहीं चलता है बता? करंट, अगर पदार्थ का स्वभाव खाली है तार चलना, में अगर पदार्थ का स्वभाव है चलना, तो उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चल रहा? बता, बता मेरे को। यार आराम आराम से बात कीजिए। आराम से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी आप मैं, बिल्कुल मूर्खों वाली बात कर रहे हो। नहीं नहीं, आप एक खड़े तालाब के ठहरो ठहरो भीतर ठहरो पानी ठहरो। क्यों नहीं चलता? मैं आपको नंबर देता हूँ, ठहरो ठहरो, एक बंद बोतल के ठहरो भीतर ठहरो, पानी स्वयं क्यों नहीं चलता? नदी तो हम ऊपर रोज से पहाड़ों हम से रोज ग्रेविटी के कारण पोटेंशियल बन रहा है अच्छा अच्छा, उसमें। ठहरो ठहरो ठहरो, हम एक खाली पड़े तार में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चलता? अगर जी आप पदार्थ का जी स्वभाव आप चलना है तो उसको पोटेंशियल की जरूरत क्या है? जी तो आप मूल पदार्थ में पोटेंशियल बता जी मेरे को क्या है? जी 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 जी, मूल पदार्थ का आप पोटेंशियल मुझे बता बोलने मेरे को देंगे या जल्दी। मुझे मुझे बोलने देंगे या नहीं? बोल मूल पदार्थ का पोटेंशियल बता मेरे को क्या है? आप कह रहे हैं मूल पदार्थ का पोटेंशियल क्या है? हाँ, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा तार होता ना, उसमें करंट नहीं हाँ, दौड़ता, तो आप कहते हो पदार्थ का स्वभाव है तो उसमें भी करंट दौड़ना चाहिए था ऑटोमेटिक। तो आप मुझे बताइए मूल पदार्थ का, जिसके पीछे कोई पदार्थ ना हो, उसका पोटेंशियल बता मेरे को एक बार। वो एक जिसका देशी कोई है। पदार्थ ना हो। हाँ, हम्म, आप मूल प्रकृति का जो कण था। मुझे बोलने तो दीजिए, दे बोलने रहा तो हूँ ना दीजिए बोलने दे, कहीं भी। सुनोगे तो अब तो बता मेरे रुकिए को। तो, सुने, प्रश्न तो मेरे को उत्तर तो देने दीजिए। प्रश्न तो सुनोगे तभी तो उत्तर दोगे। एक खाली तो तार के आप कह भीतर रहे हैं जो मूल इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं तत्व चलता का ये बता। पोटेंशियल है, अरे सुन तो, एक खाली तार के भीतर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चलता? उसमें विद्यमान होता है, चलता नहीं है। हाँ उसकी जो हाँ, क्यों नहीं जो चलता? इलेक्ट्रॉन उसमें विद्यमान होते हैं, हाँ, वो तार के ऊपर भीतर नीचे, मतलब उनकी तार। रैंडम वेलोसिटी होती है। हाँ। इसलिए वो आपस में अपने आप को कैंसिल कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम वेलोसिटी निकलते हैं चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे इधर उधर। जो तार में गति होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम करंट बोलते हैं, उसके लिए पोटेंशियल की आवश्यकता होती है बैटरी की, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस जी। हाँ, तो आरंभ में जो मूल प्रकृति है तुम्हारी, उसके भीतर जो कण था वो अपने प्लेस पे था, वो दाएं बाएं इधर उधर कैसे हुआ ये बता। जी आप तीन तत्व को अनादि मान रहे हैं। अरे मेरी बात कर, अपनी बात बता। आप बोलो ईश्वर क्यों है? ईश्वर क्यों है? बोलो चलो बताओ, ईश्वर क्यों है? क्या प्रश्न आपसे ये प्रश्न, ईश्वर क्यों? आप मूल तत्व प्रश्न कर रहे हैं ना। ईश्वर, हमें कोई ना कोई तत्व लेना पड़ेगा, क्योंकि समझने के लिए हमें कोई ना कोई तत्व लेना। तो आप बताओ मूल तत्व, आप मूल तत्व कहते हैं तीन, चलो आप बताओ ईश्वर क्यों है? आप बताओ वो जो प्रकृति
ग्रह क्यों है? अरे तो आत्मा क्यों है? क्यों है? अब यही प्रश्न पूछ रहे हैं ना ये आप। तो बिना कारण की सत्ता यही है, है। गति की बात थोड़ी ना हो रही है इधर। अब आप अकारण पे आ गए, देखिए। अरे भाई अकारण पे जो आगे आप चीज आ गए। एग्जिस्टेड है, अब आप बताइए, पर हाँ आप हाँ। आप मुझे पूछ रहे हो ईश्वर का है, आप मुझे बताइए प्रकृति कैसे हमेशा से, प्रकृति कैसे आप हमेशा से, अकारण पे जो प्रकृति हमेशा कैसे से हमेशा होती से। है, उसको उसमें है नहीं है वो नहीं, अनादि 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 क्या कहते हैं, फिर बताओ आप। वो वो है कारण ही। ईश्वर पे हाँ लगा लेना, वही यही तर्क अपना, जो चीज हाँ। है तो वो आप हमेशा से मूल हो तत्व। सकती है, हाँ 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 हाँ, फिर बोलिए। यही तर्क इस आप पे लगा मूल तत्व लेना। की एग्जिस्टेंस का पूछ रहे हैं, आपको बोलने का मतलब मूल तत्व की आप एग्जिस्टेंस मुझे, कैसे है, मैंने बोला है। अरे मैंने भी तो बोल दिया ईश्वर भी तो है। हाँ, तो आप मूल तत्व की पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पूछ रहे हैं? मूल तत्व अरे जो है अरे तो है। मेरे काका, तू यार तू कहाँ से बातें वो क्या पढ़ रहा है तू, मुझे ये तो बता। मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ, हम जड़ पदार्थ जी के जी जी। भीतर स्वयं गति कहाँ से आती है, ये बता दे सिर्फ। क्या? जड़ पदार्थ जड़। में कोई भी चीज है, सुन तो एक बार। अब उसमें गति विद्यमान होती है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। आप मतलब समझ कि लीजिए आप। सुनो, जड़ में। हाँ। अगर मैं हम्म स्पेस में एक पत्थर रख दूंगा खाली, हम्म। वो इधर उधर कैसे जाएगा, बिना ग्रेविटी के, बिना किसी के बाहरी बाहरी बल, ग्रेविटी है ना। बिना। मास जब होता है, ग्रेविटी भी होती है। इलेक्ट्रो इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो अरे उसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या होती है? अरे जैसे मास की कोई प्रॉपर्टी है, वो बाहर भी होती है, उसमें चार्ज होता अरे है। चार्ज आया कहाँ से, ये तो बता। है ही। सुन तो ले, उसकी चार्ज क्या प्रॉपर्टी होता है, है। चार्ज क्या, उसके भीतर से कण निकल के बाहर आया, आपसे सुन तो नहीं एक प्रश्न बार। पूछ रहे हैं, ईश्वर कैसे है? कारण निकल के बाहर आया, उसके भीतर से कुछ आया होगा तभी तो चार्ज बना होगा। वो जो चीज थी वो अपने अंदर से अपनी उसने डिस्टेंस, मतलब कि उसने डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया, वो जड़ पदार्थ है। वो जड़ पदार्थ बोला तो है। बोला आपको उसमें। वो जड़ उसमें पदार्थ के भीतर विद्यमान स्वयं है। गति कहाँ से आती है, जो मूल जड़ पदार्थ है तुम्हारा प्रकृति, उसके भीतर गति कहाँ से आती है तो बता। उसमें स्वयं गति विद्यमान है। अरे स्वयं गति विद्यमान कैसे होती है उसमें, जड़ पदार्थ में स्वयं गति थोड़ी ना होती है। जैसे आप यूरेनियम के बम देखा आपने? एक यूरेनियम या एक हाइड्रोजन एक का बम एक देखा है? एक ईंट क्यों नहीं देखा चल है। एक ईंट क्यों नहीं चलती अपने आप, स्वयं गति है तो। गाड़ी तेल के बिना क्यों नहीं चलती खुद ही। ब्रह्मांड में केवल एक ही नहीं है ना, ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें हैं। अरे बहुत चीजें, मैं तेरे से इतना पूछ रहा हूँ, एक बात बता मुझे, एक एक पत्थर चीज रखा हुआ, ब्रह्मांड वो को। उधर से उधर क्यों नहीं जाता खुद। देखो देखो एक देखो। पत्थर क्यों नहीं जाता आगे, थोड़ा सा भी आगे, ये बता दे। जो देखो देखो आप ये प्रश्न आपके, मैं मर नहीं समझ गया आपके प्रश्न पूछने का। आप जो मूल तत्व है, एग्जिस्टेंस तत्व है, आप उसी को प्रश्न कर खड़ा कर रहे हैं। आप मैंने आपसे प्रश्न पूछा तब बोला आपने कारण है। मैं आपसे भी हाँ, ये बोलने पूछ, का प्रक्रिया सुन बनी तो है। ले यार, सुन ले, ओ भाई सुन ले, मेरी बात सुन ले। बात सुनिए, बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा मेरी हूँ, बात सुनाओ। एक पत्थर रखा है, एक पत्थर है, एक पत्थर, ब्रह्मांड एक पत्थर नहीं है ना। हाँ, बहुत चीजों से मिला ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ हम्म, ले ले, कोई भी पदार्थ ले ले ब्रह्मांड में। कोई भी क्यों, सारा है ब्रह्मांड। हाँ, सब सारा ब्रह्मांड से ब्रह्मांड उद्भव है। चल रहा है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है। बिल्कुल। हाँ, पृथ्वी सदा से है। क्या? पृथ्वी सदा से है या कभी बनी है। जो उसका मूल तत्व है वो सदा से है, जो आजकल दिख रहा है वो हाँ, बनी है। पृथ्वी सदा से नहीं है ना। पृथ्वी का मूल तत्व जो उसका अरे कण से बनी है, वो सदा से है। मैं पृथ्वी पूछ रहा हूँ, जो ये जिसमें हम खड़े हैं, ये सदा से नहीं है ना। जब पृथ्वी की उम्र बता रहे हैं तो उसका मतलब साधारण शायद हो गई है। हाँ, मैं जो एक उम्र होती बार पूछ रहा हूँ, एक उम्र है, यानी कि एक दिन ये बनी थी, एक दिन ये बनी थी। जो परमाणु है, एटम्स, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये हमेशा से हैं या ये भी जुड़े हैं, बने हैं आपस में। नहीं, ये हमेशा से है, जब जैसे कण है जैसे ही भी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा से हैं। हाँ बिल्कुल, कण के साथ ही है। मैं तो इतनी देर हुए तेरे साथ बहस कर रहा था यार, इतनी देर से। बात वसीम क्या वसीम बोल। मैं तुझसे एक बात पूछ रहा हूँ, सुन तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा से है। मैं आपको लंबी चर्चा का अवसर दे रहा हूँ, ठहरो। आप नंबर अरे सुन तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा से हैं। यहाँ पे रोज चर्चा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा से हैं। आप एक दिन आप इसके ऊपर पूरा
4 घंटे तक यहाँ पे दूसरे भी लोग देखेंगे। अरे जब सुन आपको तो मैं इतना ज्ञान हो ही चुका है। सुन ले एक बार, सुन ले यार, सुन ले एक बार, मेरी बात सुन ले। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमेशा से हैं? जी बिल्कुल, कण जैसे हमेशा से प्रकृति अनादि है, इसीलिए प्रकृति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कभी बने नहीं है, इसका मतलब ये है? हाँ, अनादि के साथ अनादि है, बिल्कुल अनादि है। मैं प्रकृति को अनादि कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। अरे मैं प्रकृति, मूल प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, अनादि है ये। अनादि है। तो जब हम न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन को स्प्लिट करते हैं छोटे, उससे भी छोटे छोटे कणों में, तो वो खत्म हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन सुन तो, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने से पानी खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल। तो वैसे ही उसके भीतर जो प्रोटॉन के भीतर जो कण हैं उनको अलग करने से प्रोटॉन खत्म हो जाता है। प्रोटॉन संघात का नाम है, जुड़ाव का नाम है। खत्म नहीं होता, विस्थापित होता है, खत्म नहीं होता, विस्थापित एक जगह से दूसरी जगह से। अरे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अस्तित्व है जिसको आप अनादि बोलते हो, वो तो टूट गया ना। पानी अनादि है, पानी अनादि है। ये चलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पानी अनादि है। प्रकृति जितना भी प्रकृति है, प्रकृति पूरी प्रकृति। अरे पूरी प्रकृति नहीं, मैं कहता हूँ पानी की अवस्था है जिसको हम पीते हैं। अवस्था अनादि नहीं। सुन तो, अनादि नहीं है। जो पानी है ये पानी अनादि है? नहीं, पानी की जो आजकल अवस्था वो अनादि नहीं है। पानी अनादि नहीं है ना? नहीं, पानी जो अवस्था आजकल है वो अनादि नहीं है, बिल्कुल। तो पानी वो पानी कौन सा जो अनादि है? पानी मैंने कहा पानी अनादि है? मैंने कहा जो इसके तत्व है वो अनादि है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो अनादि है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमेशा से है, इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा हमेशा से है। द्रव्यमान को ना ही खत्म किया जा सकता है, ना ही क्षीण किया जा सकता है, मास नाइट कंसेंट्रेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे सुन तो मेरी बात एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अरे सुन तो एक बार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नंबर तो फोन में है, बैटरी मेरा नहीं, यहाँ पे आपको नंबर देता हूँ, ठहरो। अरे सुन मेरी बात, सुन ले। चर्चा आपसे वो तभी तो की जाएगी जब आपको थोड़ा बेसिक्स पता होगा चीजों का। ठहरो, मैं भी प्रश्न करूंगा और 20 लोग होंगे, वो भी आपसे प्रश्न करेंगे। आप नंबर लिखते। अरे सुन तो मेरी बात सुन ले एक बार तो। उसके बाद पहले नंबर लिख लो आप, उसके बाद बात करेंगे हम। वो नंबर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, चिंता मत करो। 3 घंटे करनी बात, 3 घंटे करो बात, 10 घंटे करनी 10 घंटे में। सुन ले एक बार मेरी बात, सुन ले यार। नंबर तो लिखिए आप। नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर दियो, चिंता की बात नहीं है। तू मेरे को एक बात बता, प्रोटॉन अनादि है? कौन सा नंबर आपका, कौन सा नंबर आपका व्हाट्सएप में? ये वाला जो पिछले वाला, उसमें आपको नंबर दे दूंगा। नहीं, जो जिसमें लास्ट में 40 है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख लेना कौन सा है। हाँ, उसमें आप अपनी चर्चा फिर कर सकते हैं। उसमें आपसे अरे सुन तो मेरी बात, जो प्रोटॉन है, हाँ हाँ बिल्कुल चर्चा करेंगे। सुन तो बिल्कुल चर्चा करेंगे। आप मेरे को सिर्फ एक बात, ये बात बता दो, क्या प्रोटॉन अनादि है? ऐसे कैसा? आर्य समाज का 5वां नियम है, हम सत्य को ग्रहण करने के लिए हमेशा उदित रहेंगे और असत्य को ग्रहण करने के लिए हमेशा मतलब। हाँ तो फिर उदित होइए है ना आप, तो उदित होइए ना आप। तो चर्चा 2 आदमी के चर्चा से हम पूरे संसार को नहीं बांध सकते, इसलिए बहुत सारे आदमी की चर्चा करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या है। अरे फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, सुनो तो एक बार मेरी बात सुन लो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या ये जैसे कि आज हमें दिखते हैं ऐसे हमेशा से ऐसे ही हैं, इटर्नली? क्या जब कण की अवस्था बदली जाएगी कभी, जैसे सृष्टि परिवर्तन में, तब प्रोटॉन की अवस्था नहीं बदलती, प्रोटॉन खत्म हो जाएगा, प्रोटॉन अपने कारण में लीन हो जाएगा, टूट जाएगा। आप मुझे बताइए, जो अभी हमारे पास प्रोटॉन होता है, ठीक है जी, वो इटर्नल है या कभी बना है? इटर्नल मतलब, इटर्नल क्या मतलब? हमेशा से। इटर्नल अंदर हमेशा से, अनादि। हाँ अनादि। प्रोटॉन अनादि है। जैसे कण अनादि है, जैसे ब्रह्मांड अनादि है, उसी के साथ जो प्रोटॉन भी अनादि है।
प्रोटॉन अनादि है। हाँ, जो आज हम उसका प्रॉपर्टी देते हैं उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उसकी अवस्था जब बदल जाती है, बदल, जैसे आज प्रोटॉन की अलग अवस्था है, बाद में कोई अलग अवस्था है, मतलब वो अनादि है। लेकिन जैसी अवस्था हम आज देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी जल रहता है, कभी बाष्प है, मतलब मैं जल को नहीं अनादि कह रहा हूँ, जल की आज की अवस्था को, जैसे प्रोटॉन की आज की अवस्था को मैं अनादि नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अनादि है। लेकिन जो अवस्था आप देख रहे हैं वो अनादि नहीं है, तो क्योंकि फिर वो उसमें बदल सकती है। तो अनादि क्या है ये हाँ, बदल बताइए। सकती है। द्रव्यमान जो मास है ब्रह्मांड का, जो कण है, वो द्रव्यमान प्रकृति, जिसको हम प्रकृति कहते हैं साधारण भाषा में। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कि आप इस ब्रह्मांड को, तो आपने आपने ब्रह्मांड आप, को आपने अभी तक जो जो ये बना हुआ है सब कुछ, इसको ऐसा कैसे चलता हुआ हमेशा से मानते हो? आप ईश्वर को हमेशा से कैसे मानते हैं? अरे सुन तो ले मेरी बात एक बार। आप यही प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना मेरे से। ईश्वर तो एक ही कण, एक ही तत्व है, सारा का सारा। हाँ, तो आप सर्वव्यापक मान रहे हैं, या तो आप कहिए कि इतना है, इतना, एक का मतलब ये होता है एक अरे एक भैया एक जी, आप कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि जो मूल प्रकृति आप सनातन, आप अनादि प्रकृति जिसको मानते हो। बोला प्रकृति, प्रकृति जो भी है, हाँ, जितनी जो भी जो है, जो सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, सबसे छोटा पदार्थ जो है, जो 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 छोटा आपका, ठीक छोटा है, नहीं, जितनी भी हमारे को दिखाई, वो अनादि है, जो दिखाई दे रही जो है, जितनी भी प्रकृति आपको, चाहे जल अवस्था में, चाहे कण अवस्था में, चाहे केमिकल में, चाहे इलेक्ट्रॉन में, चाहे प्रोटॉन में, चाहे करंट में, चाहे किसी केमिकल में, चाहे पृथ्वी, चाहे क्लोरीन, जितने भी है, चाहे पृथ्वी भी है। पृथ्वी है, चाहे बृहस्पति है, चाहे शनि है, चाहे कोई भी है, चाहे लाइट है, चाहे कुछ भी है, जितना भी है, सब अनादि है। अवस्थाओं में परिवर्तन आता है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मत ये है। अरे फिर एक ये तो बता, तो जब हम पदार्थ को तोड़ते जाएंगे हाँ, तो सबसे सूक्ष्म कण, विस्थापित होंगे। अरे सुन तो ले, विस्थापित का रुक जाए, सुन रहे मेरी बात। ये जो कर हमारे ठीक शरीर है, को तोड़ेंगे तो एटम्स में निकलेगा हमारा शरीर, मॉलिक्यूल्स में, फिर बिल्कुल। और अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग तरह के, और फिर सभी के भीतर बहुत सारे प्रोटॉन्स निकलेंगे। अगर उन प्रोटोनों को भी तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो एक एक प्रोटॉन हो जाएगा, यानी कि सारे एक तरह से हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। हाइड्रोजन एटम को स्प्लिट करेंगे तो उसके भीतर से हम क्या करेंगे, ये अपना और मैसोन्स कण निकलेंगे। उनको भी स्प्लिट करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ, ऐसे स्प्लिट करते 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 सबसे सूक्ष्म जो कण आएगा, बोलो। हाँ, वो कण है, उसको मैं कह रहा हूँ कि आप उसको प्रकृति मानते हो ना, मूल मूल पदार्थ, क्रिएशन से मूल पहले को की नहीं, अवस्था का। जितनी भी है, आप कह रहे तोड़ के आप छोटा थोड़ी कर रहे हैं। आपको जैसे आप असली जल गया, आप छोटे, आपका जो द्रव्यमान है वो खत्म हो गया या उतना ही है? बोलो, आप इस बात को समझाइए जरा। किसका? जैसे आप लकड़ी से, मान लो आप मर गए, मैं मर गया, कोई और मर गया, उसको जलाते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो खत्म हो गया, या फिर द्रव्यमान खत्म हो गया, कम हो गया, या फिर कुछ, क्या कह रहे हैं आप? इतना ही रहेगा? आपका क्या मतलब है? एक इतना ही रहेगा या फिर बदल जाएगा द्रव्यमान? नहीं, द्रव्यमान उतना ही रहेगा अगर बंद कमरे में तो करेंगे जितना भी प्रोसेस। द्रव्यमान, हाँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जितना भी द्रव्यमान ब्रह्मांड में विद्यमान है वो अनादि है। मूल तत्व नहीं मैं कह रहा हूँ, जितना भी द्रव्यमान। अरे वो भैया जी, खत्म नहीं कर सकते ना। सुन तो ले। हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक है, अनादि तत्व खत्म नहीं होता कभी भी, ये तो ठीक बात है। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, जो हम अंदर जैसे कि हम शरीर के भीतर झांक के देखते हैं तो हमें क्या कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिकाओं से शरीर जुड़ा हुआ है ठीक है। हाँ। और सूक्ष्म में जाएंगे, और सूक्ष्म में जाएंगे तो हमें परमाणु मिलेंगे, एटम्स। और सूक्ष्म में जाएंगे तो एटम्स के भीतर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का संघात जुड़ाव में हमें दिखेगा, है। बिल्कुल। उससे सूक्ष्म में जाएंगे तो और अन्य कण कण मिलते रहेंगे। बताइए जरा उन कणों को। क्या? बताइए उन कणों को। हाँ, ये मियोन, तो पियोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मियोन, ये, मैसोन, हाँ, पाइमेसोन, ये कण मिलते हैं। हाँ, फिर उससे सूक्ष्म जाएंगे तो हमें मिलेगा ये हिग्स बोसोन कण। बोसोन, ठीक है। हाँ, फिर उससे हिग्स फील्ड है, हिग्स फील्ड है, ठीक है। फील्ड मतलब? हाँ,
मतलब कि जिसमें हिग्स कण चलते हैं, जिस फील्ड में है। आप तो सबसे छोटा कण किसको मानते हैं? जो हम आज तक खोजा गया उसको उसको बताइए। हम सबसे छोटा पदार्थ प्रकृति को मानते हैं, यानी कि क्रिएशन से आपने तो पहले की फंडामेंटल स्टेट, उसको हम प्रकृति प्रकृति बोलते को हैं। सर्वसूक्ष्म कहिए, तो आप ईश्वर को सर्वसूक्ष्म क्यों कह रहे थे? प्रकृति सर्वसूक्ष्म किसने बोली है? आपने तो बोल दिया प्रकृति अभी सर्वसूक्ष्म है, कोई देर पहले कह मैंने रहे थे कब आपको। बोला सर्वसूक्ष्म है? ईश्वर सर्वसूक्ष्म है। सर्वसूक्ष्म तो ईश्वर है। हाँ, तो अभी अभी तो आप प्रकृति कह रहे थे। मैंने कब कहा फिर प्रकृति सर्वसूक्ष्म कहिए है? ना कुछ। अभी तो अरे आप कोई चीज किसी चीज से कहिए। छोटी होती है, वो उसको सूक्ष्म उस अवस्था को सूक्ष्म बोलते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म, हाँ, तो सर्वसूक्ष्म आप ईश्वर को कह रहे थे। हाँ, सर्वसूक्ष्म ठीक तो है ना, ईश्वर है। ईश्वर है ना। हाँ। प्रकृति को क्यों बोल रहे? प्रकृति को छोड़ो ना, प्रकृति नहीं होती ना, तो बोलो अरे नहीं है प्रकृति का अगर हम प्रकृति। छोटे छोटे करते जाएंगे तो उसके भीतर भी तो उसकी सूक्ष्मता, अब मेरे से सूक्ष्म तो परमाणु है। तो फिर ईश्वर निकलेगा जब आप सर्वसूक्ष्म ईश्वर को मानते हैं। दस हाँ, दस बिल्कुल ईश्वर का दस तो- दस परमाणु, जब आप मूल 10 तत्व परमाणुओं के जब आप संघात मूल से तत्व एक परमाणु का जब संघात आप ये छोटा है ना। जब आप ईश्वर को ही इलेक्ट्रॉन बड़ा है या आप बड़े हो? तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म है या आप सूक्ष्म हो? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। प्रकृति पदार्थ के भीतर सबसे सूक्ष्म हम उस प्रकृति पदार्थ को ही बोलते हैं। प्रकृति का मतलब होता है क्रिएशन से पहले की अवस्था, सबसे फंडामेंटल स्टेट, सबसे मूल स्टेट इस जड़ जगत की, सबसे मूल स्टेट जो सबसे छोटी होगी, जिससे जुड़ जुड़ के पदार्थ स्थूल होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। जैसे कि मैं छोटी छोटी कोशिकाओं से जुड़ जुड़ के मैं मोटा हुआ हूँ, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे ही बहुत सारे हाइड्रोजन और अन्य अन्य एलिमेंट्स जुड़ जुड़ के और मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो मूल पदार्थ है जिससे सारा संसार बना है जड़ जगत में, ठीक है। जैसे कि एक कुम्हार, अब कुम्हार नहीं बनता मटका, वो पदार्थ ले मिट्टी लेकर के जोड़ करके छोटे छोटे मिट्टी के कण जोड़ के मतलब कि एक पूरा का पूरा मटका बन जाता है। तो द्रव्यमान किसका ज्यादा है ये बताइए आप मुझे, बराबर है ना सबका? नहीं, बराबर नहीं है। तो फिर मटका कैसे बन गया? फिर इधर छोटे छोटे से मटका बन गया, तो जो छोटे छोटे मटके हैं उनका द्रव्यमान और मटके का द्रव्यमान अलग अलग है, ऐसा बोल रहे हैं आप? छोटा मटके में अलग अलग द्रव्यमान है, बड़े मटका अलग है। दसा नहीं, उसी मटके में, उसी मटके की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी मटके में क्या? आप कह रहे हैं ना छोटे, हाँ, उसी आप मटके कह में रहे क्या? हैं उसी मटके, मैं उसी मटके की बात कर रहा हूँ। द्रव्यमान आप कह रहे छोटे छोटे चीजों से बना है, फिर हम बाद में मटका बना देते हैं। हाँ। तो द्रव्यमान जो छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है वो, और जो मटके का द्रव्यमान बराबर है या अलग अलग है? वो बराबर है, मतलब हाँ, जुड़ तो जुड़ के बराबर जो है तो बना है वो बात बराबर है। खत्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बराबर है, बराबर है, वो बराबर है। यूएलएम हिंदी का नाम सुना आपने? किसका? यूएलएम हिंदी। दोबारा बोलो। यूएलएम हिंदी, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट हिंदी चैनल है एक यूट्यूब पर। नहीं। नहीं, आप वहाँ पे खुली चर्चा कर सकते हैं। वहाँ पे 20, 30, 40 लोग, आर्य समाज के काफी लोग वहाँ पे आ चुके हैं आज से पहले जी। तो आप वहाँ पे चर्चा किसी भी चीज के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। पहले आपको 1 घंटा दिया जाएगा जिसमें आप किसी सब्जेक्ट को, जैसे आप कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, उसको आप 1 घंटे तक इलाबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तरी होती है। उसके बाद लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो अंत तक जो निष्कर्ष निकलेगा बात का कि सर्वसूक्ष्म कैसा या फिर ईश्वर तत्व क्या है, तो वो बाद में या तो उनको वो मानना पड़ेगा कि जो दूसरे वाले कह रहे हैं वो सही तथ्य तो एक ही हो सकता है, या फिर दूसरे आदमी को मानना पड़ेगा। कि वहाँ पे चर्चाएं होती है बहुत सारी। आप, मैं नंबर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप अभी मेरे कहने का, मेरे आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि मैं आपको ऐसा करूंगा ये हम प्रतिज्ञा 12 साल हम भारतीय प्रतिज्ञा बोलते हैं। हम सब भारतीय के अपना देश में प्राणों से भी प्यारा है। तो हम सब भाई ऐसा नहीं कि कोई आंतरिक दुश्मनी है किसी के साथ, ये भाई मुझे इसको नीचे दिखाना है भाई को, या फिर किसी को दूसरे को नीचे दिखाना है। ये तो जब बात सत्य की आती है तो जो सच है, जो मतलब वास्तविक है, वो निकल के आना चाहिए। चाहे आपकी बात सत्य स्थापित होती है, चाहे मेरी बात मतलब सत्य स्थापित हो, या कोई दूसरा व्यक्ति है, या कोई गूंगा है, कोई भी है, अगर वो सत्य बात या सच बात कहता है तो उसकी बात स्थापित होनी चाहिए। सत्य बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, बात ठीक कर रहे हो आप, सुनो। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ,
आप उसको समझ नहीं रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मूल पदार्थ है ना, जिससे संसार जुड़ जुड़ के बना है, जिसमें बिल्कुल गति हो के संसार मैंने बना कहा है, मना किया इसके लिए। जिससे बिल्कुल जिससे बिल्कुल संसार बिल्कुल बना मैं है, बताता हूँ सर। वो पदार्थ हाँ हाँ जड़ हाँ पदार्थ है, बिल्कुल। वो जड़ पदार्थ है। हाँ ठीक है। बिल्कुल जड़ पदार्थ है। हाँ, ठीक है। तो कोई हम्म भी पदार्थ जो होता है, जो मूल पदार्थ है, ठीक है, हम्म वो जो मूल पदार्थ हम्म है, हम्म, हम्म जैसे कि हम्म अब मैं जुड़ जुड़ के इतना बड़ा बन गया, तो मेरा एक दिन में हम्म स्टार्ट हुआ था मेरा शरीर बनना, जैसे पृथ्वी का एक दिन स्टार्ट हुआ हम्म, था, वो बननी स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल 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 सुनो आप जड़ को जड़ जैसे ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो 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 बोलिए। एक बार। हाँ, तो एक दिन हम्म, ऐसा था जिस दिन सूरज बनना शुरू हुआ था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो उससे पहले क्या होता है, जैसे कि सूर्य है, कुछ भी है, ग्रह उपग्रह है, ये सब नहीं थे, ये सब बिल्कुल। नहीं थे एक दिन, हम्म, इनका पदार्थ था। ओके। बिल्कुल। हाँ, हाँ जी हाँ जी। सुनो। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, जो एटम्स हम्म, जिनको बोलते हैं, ये भी एक दिन हम्म, बने थे। ओके। बने नहीं सदा से है। जी। परमाणु सदा से नहीं है यार, जो ये एटम, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, सदा से नहीं है। नहीं नहीं, जैसे जो कण सदस्य है उस मतलब अवस्था के में नहीं कर अरे सकते। मैं अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हम्म, हूँ कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का जुड़ाव, जिसको हम एटम बोलते हैं, ये हमेशा से नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। है ना? हम्म, समझ रहे हो? बिल्कुल बोलिए बोलिए। हाँ, तो ऐसे करते करते, एक सेकंड रुको भाई, डिक्लाइन करता हूँ मैं, किसकी कॉल आ गई। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ, मेरे तरफ। तो जब हम परमाणु को तोड़ेंगे, यानी कि एटम को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जुड़ाव को, हम्म, हम्म तो फिर जैसे कि हमने हम्म प्रोटॉन को तोड़ दिया, हम्म, कैसे मतलब? जैसे कि थोड़ा दो हिस्सों में उसके उसके या भीतर मूल जो प्रकृति में। जो उसके भीतर जो कण जुड़े हुए हैं, उनके जुड़ प्रोटॉन के उन भीतर। उन उनके, हाँ, प्रोटॉन भी तो छोटे छोटे और सूक्ष्म सूक्ष्म कणों का संघात है, जुड़ाव है। बिल्कुल। जैसे कि मेरा शरीर बहुत सारे परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही उसको हम अलग कर देंगे। हम्म, हम्म फिर एक टाइम ऐसा बिल्कुल। आएगा कि सबसे हम्म मूल पदार्थ, जिससे का और हम्म सूक्ष्म हम नहीं कर सकते, हम्म वो पदार्थ आ हम्म जाएगा। वो हम्म पदार्थ है लिटरली अनादि पदार्थ, जो कभी नहीं बना, सदा से मौजूद है। हम्म। बिल्कुल। हाँ, तो फिर हम, बिल्कुल। हाँ, तो फिर हम गतियों में भी देखेंगे, गतियों में भी हम देखेंगे। जैसे कि हम इतने बड़े हो गए, एक दिन हम बिल्कुल माँ के गर्भ के अंदर थे। हम्म। बिल्कुल। तो फिर हमारा एक दिन था, मैं 1994 में पैदा हुआ, उस दिन से मैं चला है। हम्म तो ऐसे ही जब हम पास्ट में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कण जिनसे हम्म सारा संसार बना है, जो जड़ हैं, हम्म जिनके भीतर स्वयं का कोई पोटेंशियल नहीं है, जिनके भीतर स्वयं की कोई गति नहीं है, क्योंकि वो हम्म अनादि काल से हैं वो कण। सुनो एक बार मेरी बात सुन लेना, वो कण अनादि काल से हैं। बिल्कुल। हाँ, हम्म तो वो बोलो। कण जिस अवस्था में, अभी संसार में कुछ नहीं बना हुआ है, क्रिएशन कुछ नहीं हम्म है, क्रिएशन से प्राथमिक अवस्था है, उसको, उस अवस्था को प्रकृति, यानी कि क्रिएशन हम्म से पहले की अवस्था प्रकृति, हाँ अभी ये विकृति है, बिल्कुल विशेष बिल्कुल। कृति है, बनी हुई है कंडीशन। हम्म तो वो कण, हाँ आकृति बन गई है। सुनो, हाँ, वो कण हमेशा से मौजूद हैं, आपके अनुसार भी हाँ और मेरे बिल्कुल अनुसार भी। ओके। बिल्कुल बिल्कुल वैसे वो बिल्कुल कण बिल्कुल। स्वरूप नहीं है, ना मैं तो हम उनको कण कह सकते, मतलब ना हम उनको मैं संख्या में पार्टिकल, ना उनको हम मैं वेव कह सकते, क्योंकि उस समय संख्या में मैं असंख्य हाँ, हाँ, संख्या में मैं असंख्य मान रहा हूँ ऐसे। हाँ, वो जो हम्म कंडीशन है, ना तो वो कण है, ना वो हम्म वेव है, वो हम्म बिल्कुल स्थिर कंडीशन है, वो बिल्कुल। बिल्कुल स्थिर कंडीशन है। हाँ स्थिरता ही अनादि है। अनादि होती है। हम्म ठीक है। बोलो। वो जो कण है, हम्म वो कण रैंडमली, जिसको हम अभाव रूपी आकाश बोलते हैं ना, अभाव रूपी आकाश, हम्म अभाव,
नथिंगनेस, एब्सोल्यूट नथिंगनेस, उस नथिंगनेस में ही एग्जिस्ट करते हैं वो कण। लेकिन वो जो पदार्थ है, मूल प्रकृति पदार्थ, अब हम वहां पे घड़ी, उदाहरण के लिए अब हम वहां पे घड़ी लेके बैठ जाएं, ठीक है, जैसे कि अभी अगर आप अभी आप घड़ी लेके बैठ जाओ मेरी को, पास्ट वाली घड़ी जो उल्टी चलती है, तो आप देखोगे कि 1994 में मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा चला गया, वहां पे मैं बिल्कुल शांत स्वभाव से, और फिर बाद में तो स्पर्म बन गया। तो वैसे ही जब आप उन कणों के पास जाओगे एटम बनने से पहले, और परमाणु, सूक्ष्म तत्व, क्या बोलते हैं इसको, हिग्स बोसोन से पहले, सब कणों से पहले जो वो उस समय अवस्था थी मैटर की, पदार्थ की, करिए जैसे घर बनने से पहले ईंट पड़ी हुई है, ठीक है। अब ईंटों को हम देखेंगे तो हमें तो ईंट तो अभी तो ईंट ही बनी हुई है, गारे वारे से, भट्ठे में से आई है, वो पदार्थ तो कहीं से नहीं आया बन के, जो मूल पदार्थ प्रकृति पदार्थ है वो पदार्थ तो कहीं नहीं आया ना बन के। तो हम वहां पे बैठे हुए हैं अपने हाथ में घड़ी लेके, अब पीछे का भूतकाल भी, उदाहरण गलत हो जाएगा यहाँ पे, आप मूल प्रकृति पे जाइए, उदाहरण लेना गलत हो जाएगा ना, उदाहरण लेना आप करें, हम बैठे घड़ी लेके, ये तो अरे सुन तो लो एक बार यार, वो अनादि है, वो कण अनादि है, सुनो, वो कण अनादि है, यस है ना। हाँ, तो हम फिर क्या कर रहे हैं, हम वहां से एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, विज्ञान में होते हैं एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेटिकल, सोचना पड़ता है कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ऐसे वैसे। तो फिर हमने क्या करा, वो कण पीछे टाइम में हम पीछे जाते रहे, क्योंकि अनादि है वो कण, कभी बने नहीं है। तो हमें हर काल में, जैसे कि हम तो बने हैं, हम पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, तो अगर कोई हमको नोटिस करेगा, तो जैसे कि कोई मान लो हमारे जीवन की कैसेट को रिवाइंड कर दे, अगर कोई हमारी वीडियो बना रहा हो, तो हम एक दिन बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो जुड़ने का एक काल है बॉडी का। उन कणों का कोई कारण नहीं है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम पीछे जाते जाएंगे वो कण हमें वैसे ही मिलेंगे, ठीक है, वैसे ही मिलेंगे बिल्कुल, हमेशा से। हम 1 घंटा पीछे गए, 2 घंटे पीछे गए, 1 करोड़ साल पीछे गए, 1 अरब साल पीछे गए, 1 खरब साल पीछे, एक के आगे जितनी जीरो लगानी है लगाते रहो, वो कण हमें मिलेंगे, क्योंकि जुड़ने का तो एक काल है, जैसे कि हमारा जैसे कि अब सूरज बना है, सूरज सदा से ऐसा नहीं है, उसमें कण किसी न किसी 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल पहले, अरब साल पहले वो जुड़े थे। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है वो भी जुड़े थे। ऐसे ही जो बायोमेसोन, जो जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिन कणों से मिलकर बने हुए हैं, वो उस कण से जुड़े हुए थे, बने थे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कण हमेशा से वैसे ही थे, वो कण वैसे ही थे हमेशा से, हैं? तो हम पीछे जाएंगे तो इटर्नल टाइम से वो कणों में कोई भी हरकत नहीं, उन कणों में इटर्नली, क्योंकि आपने भी उसको अनादि माना है, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। हाँ बिल्कुल। अभी हम 5 मिनट में बात को बंद करते हैं, मुझे भी खाना खाना, बहुत लेट हो गया, आपने पता खाया नहीं खाया मुझे नहीं पता। मैंने 6 बजे खा लिया है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी खाना चाहिए। जब आपने कमेंट करा था, जब मैंने हाँ बिल्कुल। अब सुनो, अब क्या करना है आपको, अब आपको थॉट एक्सपेरिमेंट करना है, कि जैसे कि थॉट एक्सपेरिमेंट ये करना है आपको, मैं एक होमवर्क देता हूँ, हम बात बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे जब टाइम मिलेगा। अभी मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि एक जो वो हमारे संसार में सभी चीज परम एटम्स की बनी है मिलके, तो हमें पता है कभी ना कभी तो जुड़ के ये बने होंगे, पृथ्वी, सूर्य, तारे वगैरह सब कुछ। बिल्कुल, हाँ, इसलिए तो प्रकृति कह रहे हैं, प्रकृति। हाँ नहीं, वैसे तो ये परमाणु भी प्रकृति नहीं है, ये विकृति है, ये क्रिएशन है, ये विशेष क्रिएशन है, ये विशेष क्रिएशन है। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो जब हम इनसे भी सूक्ष्मता में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये जो अभी जो हाइड्रोजन एटम है ना, जो इसको आज हम हाइड्रोजन एटम बोलते हैं या फिर आयरन एटम बोलते हैं, ये भी किसी ना किसी दिन जुड़ के बने थे। ओके, हाँ,
तो बिल्कुल। उससे भी सूक्ष्म हम जब जाएंगे तो एक टाइम हमें ऐसा मिलेगा कि जो सभी पदार्थों के का मूल कारण, जैसे कि सभी घरों का मूल कारण तो ईंट है, चाहे घर तो कैसा ही बन रहा है, हम्म, तो वैसे ही सभी बिल्कुल। पदार्थों का जो मूल पदार्थ है, जिससे सूक्ष्म, जिसको हम्म, तोड़ा और नहीं जा सकता रियलिटी में, हम्म, एक्चुअलिटी हम्म, में, हम्म, हम्म। क्योंकि हमारा जो विज्ञान है वो उसने सबसे पहले जो आज हमारे पास एटम है इसको माना था अनडिस्ट्रक्टेबल, कि ये सबसे सूक्ष्म भाई, लेकिन बाद में आप तो सर्व आप सर्व शिक्षण ईश्वर को कह रहे हैं, आप अरे ये बात सुन तो ध्यान सुन रखिए। सुन ले दे बात बात को बात ये बात को बात ध्यान। बात को मत बिगाड़, सुन ले एक बार मेरी बात। सूक्ष्मता में तू पता नहीं क्या तेरे ऊपर बिगाड़ने की बात नहीं तेरा है। कोई ये पता नहीं तू क्या वो विंटर सोल्जर है क्या, देखिए, तेरे को एक शब्द बोलते ही जो पता नहीं कहाँ प्रकृति से ट्रिगर हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, कोई चीज सर्व दूसरे चीज से शिक्षण का छोटी मतलब होता है सर्व, दूसरी, सबसे सर्व। अरे सुन ले, दूसरी जो चीज हम्म, किसी चीज से छोटी होती है वो उसको उससे सूक्ष्म बोला जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल ये फोन बिल्कुल। मुझसे सूक्ष्म है ठीक है, हम्म, सुन ले, ये फोन मुझसे किससे सूक्ष्म, सूक्ष्म है? और फोन सबसे सूक्ष्म कैसे हो सूक्ष्म सकता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाई हार्ड है वो। रे तू तो भाई पता नहीं किस टाइप का, तेरे तो भाई तोते डाला समझाओ ना, आदमी जिब भी नहीं समझा यार तू तो। चल तो छोटी सी बात सूक्ष्म है नहीं, बोलो अगली पत्थर, अगली बात सुनो, पत्थर अग, नहीं, बात सुनो। अगली बात पत्थर सुनो। वाला सूक्ष्म है या इंसान? पत्थर वाला सूक्ष्म है या इंसान, बोलो। पत्थर, मतलब पत्थर डिपेंड करता है कि पत्थर कौन सा बड़ा पत्थर लेगा तो मुझसे बड़ा सूक्ष्म। भी हो सकता है, पत्थर तो मुझसे बड़े भी हैं। हाँ, अच्छी ठीक है, बात कर रहा है बताओ। यार। चलो। हाँ तो आगे सुन, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कण, वो जो कण है वो बिल्कुल। उनसे कुछ भी नहीं बना हुआ है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। प्रश्न कीजिए, जल्दी प्रश्न कीजिए। पर्सन पर्सन मैं समझ कर गए रहा आपकी हूँ। बात। अब आपको थोट एक्सपेरिमेंट करना है, इसके बाद फिर मैं फोन रख रहा हूँ। आपको ये पूछना है चलो कि जल्दी वो जल्दी। कण जड़ पदार्थ हम्म, है जुड़ने से पहले बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए थे, हैं? बिल्कुल। कितने टाइम तक वो बिल्कुल। पीछे ऐसे ही पड़े हुए थे, ये बताओ। इस पे सोचना बस आपको। टाइम, हाँ टाइम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब कितने काल तक वो ऐसे ही पड़े रहे। जो चीज सदा से होती है उसके लिए कोई टाइम, मतलब आप प्रकृति, आप मतलब उसको बनने जीने की बात कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं आप? अरे या फिर मैं ये कह रहा हूँ क्या? वो जो कण हैं जिनसे अभी तक कुछ नहीं बना था, जो सूक्ष्म, जो आप मूल जो प्रकृति कह मूल रहे हैं प्रकृति जिसको। कह रहा हूँ जिसको मैं, हाँ जो बिल्कुल अनादि बिल्कुल। है। कोई चीज अगर जुड़ हाँ, के बनती है वो उसका कारण पदार्थ अनादि होता है, वो स्वयं अनादि नहीं होता, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो चलो वैसे चलो, ही बोलो हाँ, प्रश्न जो कीजिए। जो जो मूल पदार्थ है हम्म, जब जुड़ने से पहले हम्म, जो बिखरा हुआ था, चलने से हाँ, पहले जो रुका हुआ था, ओके, जुड़ने से पहले जो अलग था, हम्म, चलने से पहले जो रुका हुआ था। चलो चलो, प्रश्न कीजिए, समझ गया आपकी बात। हाँ, प्रश्न ये है कि जो वो रुका हुआ था हम्म, हम्म, तो वो इटरनली रुका हुआ था। हम्म, हम्म, चलो बोलो, हाँ, प्रश्न कीजिए। तो वो इटरनली जब रुका हुआ था तो मुझे ये हम्म, बताओ उसकी वजह क्या है गति की, बस इसकी ये गति की। हाँ, जो इटरनली रुका हुआ था, मैं जो वो इटरनली रुका हुआ था वो कण, वो कण जो बिल्कुल। इटरनल, जैसे कि मान लो अभी एक उदाहरण के लिए मैं दे रहा मैं हूँ, समझ गया आपकी बात है, समझ गया मैं इस भाई। संसार में अगर पत्थर को मान लो उदाहरण के लिए, कुछ ना हो। समझ गया आपकी बात है। हाँ ठीक है, अब सोच लो आपका इस पे। मतलब कब वो बनना, मतलब जीना बनना, मतलब क्रिएशन करना कब शुरू हुआ आपका? प्रश्न ये है। हाँ, वो इटरनली रुका हुआ था वो पदार्थ। कितने कितने काल तक वो ऐसे ही था, मतलब कितने काल तक वो इसी अवस्था में था? इसके बाद उसकी गति कैसे, मतलब बना कैसे वो? या फिर हाँ 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 शुरू हाँ कैसे हुआ चलना? ये हाँ प्रश्न पूछ रहे हैं आप? हाँ, कोई हाँ। चीज हमेशा से रुकी हुई है, वो हम्म, एकदम आगे हम्म, पीछे दाएं बाएं दसों दिशाओं में तो उसका कोई ना कोई तो मूवमेंट हुआ होगा। हम्म, 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 हाँ, जैसे कि मान लो कोई एक, बोलो। हाँ, तो आपको हम्म, उस पे थोट एक्सपेरिमेंट करना है। हम्म, मैंने तो अब कहा आपको, जो मूल प्रकृति है उसमें गति विद्यमान है स्वयं में। कितनी बार समझाया आपको? कोई चीज आगे पीछे हो रही है, बंद करो। सुन, वो जो हम्म, मूल प्रकृति का कण है हम्म, वो बिल्कुल। इटरनल उसमें गति है, इटरनल मतलब अनादि, अनादि। हमेशा से वो कण आगे पीछे हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। हम्म,
ऊपर बिल्कुल। ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों जाता है? ऊपर गया तो इसलिए नीचे क्यों गति आया? खुद विद्यमान है। अरे आप समझ रहे हैं इस बात को? गति एक रेखीय है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वो अपनी दिशा नहीं बदल सकती। इसमें गति विद्यमान है। अरे विद्यमान गति तो मान, चल तेरी बात बड़ी कर ली मैंने। आप उसमें गति वो जो कण वाइब्रेट कर रहा है, वो जो कण वाइब्रेट कर रहा है, सुन तो एक बार। मैं समझ गया आपकी बात। आप वो जो कण वाइब्रेट कर रहा है, ईश्वर ने वो जो कण वाइब्रेट कर रहा है, सुन तो, जो मूल प्रकृति का हम्म। पदार्थ है आपका, इटरनल, जिसको आप भी मानते हो इटरनल है। आप खुद कह रहे वाइब्रेट कर रहा है, खुद कह रहे हैं जब वाइब्रेट कर रहा है तो बनता है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो मूल कण, उससे अभी कुछ नहीं बना है, उससे अभी कुछ नहीं बना है। बिल्कुल। तो उससे पीछे तो कभी कुछ नहीं बना है। आपने अनुमान प्रमाण का नाम सुना है? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण की तो बातें चल रही हैं अभी। हाइपोथेटिकल में सब क्या है? हाइपोथेटिकल अनुमान ही तो है ये। मैं आपको, जैसे शाम को बारिश हुई, हाँ। आपने नहीं देखी, सुबह देखी, हाँ। आप क्या कहोगे? बारिश गीला गीला दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बारिश हुई या नहीं हुई? हाँ, बारिश कहूंगा मैं। है प्रमाण गीला है, बहुत कीचड़ भरा हुआ है, कि आप कहेंगे ना बारिश हुई, चाहे आपने देखी या नहीं देखी? हाँ, क्योंकि मैंने उससे पहले देखा कई बार। हाँ, चलो उससे पहले देखा या कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, अनुमान लगा रहे हैं ना आप। हाँ, ठीक है। हाँ। तो आजकल बोलो गति होती है नहीं होती है? ऐसा बोलो। क्या होती है? होती है ना, गति 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 गति। हाँ, गति होती है। गति का विदाउट एक्सटर्नल फोर्स तो वो भी नहीं होती। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स तो आज भी नहीं होती। होती तो है ना, क्या इसको छोड़ दो? गति है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स आज भी नहीं होती। न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन क्या कहता है? अरे न्यूटन क्या कह रहा है? रहना चाहती है, न्यूटन क्या नहीं बोल रहा हूँ। जब तक न्यूटन का प्रथम नियम ये है, जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगे तब तक वह वस्तु इसी स्थिति में रहती है, चाहे वह गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी, या किसी अवस्था में है तो वह किसी अवस्था में रहेगी। यही झड़प का प्रथम नियम है, यही न्यूटन का प्रथम नियम है। पदार्थ संयोग से पहले वियोग में थे। पदार्थ संयोग से पहले वियोग में थे। जुड़ने से पहले टूटे हुए थे, अलग थे। तभी तो जुड़ गए। सुन तो ले, अलग थे। बिल्कुल। वो कब से एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे थे वो कण? ये बता, कब से एक दूसरे के पास आने की? आप बताओ, आपको पता है तो आप बताओ, तुम्हें क्या टाइम क्या था? क्या टाइम था? नहीं, आप पूछिए कब से मतलब आप समय की बात कर रहे हैं। हाँ, समय अनादि है। समय अनादि है। समय तो हमेशा से है। समय कभी बना नहीं है। समय कभी बना नहीं है। समय कोई तत्व नहीं है, समय कुछ होता नहीं है। ये देखने वाले, ये जो ऑब्जर्वर उस पर निर्भर होता है। समय कोई चीज नहीं है। अनादि शब्द किसका बोधक है? अनादि शब्द किसका बोधक है? जैसे 1 किलोमीटर। अनादि शब्द किसका बोधक है? अनादि शब्द टाइम का बोधक है ना? नहीं है, आप गलत समझे। चल भाग रहा है तू, इतने 1.5 घंटे मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। नहीं, आप तो नहीं दे पा रहे। तेरा भाषा भी नहीं पता यार। मैं तुझे जो टाइम है, जो काल है, जो सुन तो, जो काल है वो क्या है? वो अनादि है ना। काल अनादि है ना, हमेशा से एग्जिस्ट करता है। काल अनादि है, पदार्थ अनादि है, पदार्थ अनादि है, काल अनादि नहीं। काल कोई जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको नहीं समझा रहा हूँ। काल कब बनता है? काल नहीं है, काल है ही नहीं, बनता कहाँ से? मैं ये कहता हूँ व्यवहार में कब आता है? पदार्थ के ऊपर निर्भर होता है। जैसे व्यवहार में कब आता है? व्यवहार में कब आता है? जब गति होती है या गति रुकती है तब? जब आप है तब व्यवहार में आता है। अगर आप नहीं है तो व्यवहार में नहीं आएगा। मतलब कि जब मैं नहीं था तो कुछ टाइम नहीं था। रिलेटिव है, रिलेटिव है, आप पे निर्भर करता है। मतलब कि जब दुनिया में जब वो, मतलब कि कोई इंसान नहीं था तब नहीं था टाइम। टाइम की चीज, जैसे आप समझिए 1 किलोमीटर, जो आप 1 किलोमीटर लेते हैं वो कोई चीज है नहीं है ना। जैसे जो 1 किलोमीटर है, जो 1 मीटर, 2 मीटर, 1000 मीटर नापते हैं, उसको हम मानते हैं। ये है नहीं चीज। जैसे आप लिखते हैं कॉपी पे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जैसे कोई चीज होती है? बोलिए। मानते हैं।
सुनो, मानते हैं, मानते हैं हम इसको, हाँ हाँ मानते हैं। हाँ। तो मैंने मान लिया कि जब समय जब हमेशा जब दूसरों जब के कुछ भी नहीं बना परिप्रेक्ष्य में था, काम करता है। जब कुछ भी नहीं बना था, हम्म, जब कुछ भी नहीं बना था, जो मूल प्रकृति के कण ऐसे ही थे, तो वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे थे। कब से लगे हुए थे वो एक दूसरे के पास आने के लिए, ये बता दे। आप बताओ इसको, मेरे को तो पता नहीं है कब से लेकर। फाइनाइट लगा हुआ था आपको टाइम या टाइम, इनफाइनाइट टाइम लगा, इनफाइनाइट टाइम से लगे हुए थे या फाइनाइट टाइम से लगे हुए थे? तो मेरा भी आंसर है, फाइनल टाइम से लगे हुए थे। इनफाइनाइट टाइम से लगे हुए थे। इनफाइनाइट नहीं, मतलब जो इनकी गति थी, जो बनने जुड़ने वो उसमें, अरे वो इनफाइनाइट है। अनादि, अनादि हम इसी को कहते हैं, बनता है, जुड़ता है, रुकता है, बनता है, जुड़ता है। अनादि से आप क्या समझते हैं? आपको अनादि जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, हाँ, जिसकी कोई शुरुआत तो नहीं। आपको आदि की आप एक चीज पे रुक रहे हैं, तो यहाँ से वहां तक क्या हुआ? जब जिस चीज को अनादि कहा जाता है, तब इस चीज को इस परिप्रेक्ष्य में हम लेते हैं, तब इस चीज को अनादि का मतलब होता है जो सदा से है। हाँ, वो जो सदा से है, वो जो मूल कण है वही तो सदा से हैं। जो आपका मूल प्रकृति वाला उदाहरण है, हाँ, वही तो सदा से है। है। उससे जुड़ी हुई चीज सदा से थोड़ी ना है। जो उसके जुड़ने से पदार्थ बना है, वो जैसे कि मैं बना हुआ हूँ, मैं हमेशा से थोड़ी ना जो हूँ। पदार्थ है, मेरा पदार्थ हमेशा से जो है। मूल पदार्थ है, जो मूल पदार्थ है जो वो आपका हमेशा पदार्थ से है। है, जो मूल पदार्थ है वो हमेशा से है। उसमें जो कण गति कर रहे हैं, वो जो भी एक हमेशा गति कर रहे हैं, कभी गति करते हैं, कभी रुकते हैं, कभी करते हैं, रुकते हैं, या फिर गति परिवर्तन में जब जल जब बन जब जाते हैं, जब कभी ये हो जाता है। जब रुक जाते हैं, हम्म, तो रुकते क्यों हैं और चलते क्यों हैं? किस फोर्स के कारण चलते हैं? जैसे आप रुकते क्यों हैं, चलते हैं, रुकते हैं, रुकने से चलने का अलग अलग है। जब जो चीज जैसे यूं का पहला नहीं है, जब तक जब चीज अरे गति की अवस्था में होती है, आधुनिक जो पदार्थ बनते बनते आए हैं, उसमें तो फील्ड भी बन जाती है उस पदार्थ के, तभी तो वो चलता है। जो पानी में जो नौका चल रही है, वो पानी के चलने से चल रही है। जो पानी में फ्री स्टैंडिंग नौका चल रही है, वो पानी के चलने से चल रही है। अगर पानी भी तो किसी दिन चला था, पानी भी तो किसी दिन चला था। तो वैसे ही वो मूल कण जो हैं, वो जो मूल पदार्थ जो है, मूल पदार्थ चल रहे हैं। हाँ, हमेशा से चल रहे हैं, हमेशा चल रहे हैं, बिल्कुल हमेशा से चल रहे हैं ना। तो आपका ये उदाहरण सुन, अरे सुन, हमेशा से चल रहे हैं, हमेशा से चल रहे हैं, हमेशा चल रहे हैं, हमेशा चल रहे हैं, सुन तो, हमेशा चल रहे हैं। हाँ, वो जो अनादि, वो जो कण है, उन्होंने जब संसार बनाना शुरू किया, तो बनाने से पहले तो वो फ्री संसार बना था है। आप अनादि समझिए शायद क्या पहले था। आपका ये उदाहरण ही गलत हो जाता ना, जब अनादि का वो कण अलग क्यों, वो कण अलग क्यों हुए, वो कण अलग क्यों हुए जुड़ने के बाद? क्या कारण है? वो कण जुड़ने के बाद, वो जो कण थे, हाँ, वो जुड़ने के बाद अलग क्यों हुए? क्योंकि वो पहले जुड़े हुए थे, अलग हुए। हाँ, फिर पहले जुड़े हुए थे, सदा से जुड़े हुए थे ना, जुड़े हुए थे, सदा से जुड़े हुए थे, सदा से जुड़े हुए थे। जुड़े, ये प्रक्रिया है ना, जुड़े हुए थे, खुलेंगे। अरे भैया जी, किसी भी पदार्थ में जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, उसमें खुद की गति नहीं होती। तो ईश्वर में गति कहाँ से आई? आपका अगर ईश्वर भी एक देशीय होता ना, ईश्वर भी एक देशीय, वो तो सर्वव्यापक है काका, सर्वव्यापक है वो। यहीं पे तो सारा पैराडॉक्स शुरू होता है, यहीं पे तो ईश्वर का अस्तित्व शुरू होता है, सर्वव्यापक पदार्थ का। सुनो तो सर्वव्यापक पदार्थ ही हर पदार्थ को गमन करने की फील्ड और ताकत और फोर्स प्रदान करता है। जो चीज भी एक देशीय होती है, वो तो आगे पीछे दाएं बाएं बिना किसी फील्ड के हो ही नहीं सकती। तो मैं कह रहा हूँ, जो ब्रह्मांड है वो सर्वव्यापक है कि नहीं है? सर्व सूक्ष्म भी है। क्या ब्रह्मांड सर्व सूक्ष्म भी है? जो कण है इसमें सर्व सूक्ष्म है, ऐसे सर्व सूक्ष्म नहीं है। जो कण है, जो मूल कण है, वो सर्व सूक्ष्म है, वो सर्व सूक्ष्म है, मतलब अनादि, इन्फिनाइटली सूक्ष्म है, इन्फिनाइट सूक्ष्म है। इनफाइनाइट में कैसे सूक्ष्म, कैसे इनफाइनाइट
जब हम खाली या फिर इनकार में कोई बात करें तो इनफाइनाइट, खाली, जीरो, सर्व सूक्ष्म उसका कोई मतलब फिर वो नहीं सर्व होगा, आप सूक्ष्म उसका मतलब ले रहे हैं। फिर वो सर्व सूक्ष्म कैसे हो गए? एक और एक देशीय पदार्थ सर्व सूक्ष्म कैसे हो सकता है? सर्व सूक्ष्म मैं नहीं कह रहा, सर्व सूक्ष्म तो वही होगा जो सर्वव्यापक होगा। मैंने वही तो कहा। मैं भी तो पूछ रहा हूँ, क्या प्रकृति सर्व सूक्ष्म और सर्वव्यापक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं है, प्रकृति खुद नहीं, मतलब जो उसके कण है उसके अंदर सर्व सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म है, सर्व सूक्ष्म नहीं। फिर वही तो प्रकृति, उसी को तो प्रकृति बोलते हैं जो पदार्थ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, सर्व सूक्ष्म है वो। हाँ, सबसे सूक्ष्म है, इसलिए वो सर्वव्यापक है। हाँ, कोई स्थान नहीं छोड़ रखा उस मूल प्रकृति में। तो आप वो स्वयं गति कैसे करती है बता? वो स्वयं गति कैसे करती है बता? जो चीज सर्वव्यापक होगी वो गति कैसे करेगी ये बता? क्या इसमें गति खुद विद्यमान होती है? प्रकृति को सर्वव्यापक मानता है ना? प्रकृति को सर्वव्यापक मानते हो ना? हाँ, तो गति करके कहाँ जाती है? क्योंकि जहाँ सर्वव्यापक तो हर जगह होता है, सर्वव्यापक तो हर जगह होता है, तो फिर वो गति करके संसार में गतियां कैसे हो रही हैं? वो इनफाइनाइट है। क्या इनफाइनाइट है? वो आप कोई जगह ले रहे हैं आप कोई, जैसे इतनी ऊंची जगह, वो सर जा रहा, वो जा रहा, मतलब बहुत सर्वव्यापक है। आपको इनफाइनाइट क्या किसको, अनंत तब भी इतना दूर है जब आप यहाँ से जाओ, क्या कोई अनंत भी है, फिर भी क्या कहीं से भी जाओ आप। अरे फिर तूने सर्वव्यापक बोल दिया तो ऑटोमेटिक सारे को हो गई ना वो चीज। इसलिए तो मैं एक कथन बोल रहा हूँ मूल, आप बोल रहे हैं मूल। अरे सुन, ईश्वर को हम ईश्वर से सृष्टि बनना नहीं मानते कि ईश्वर ने अपने आप को परिवर्तित करके सृष्टि बना दी। ईश्वर सर्व सूक्ष्म पदार्थ है। प्रकृति ईश्वर से स्थूल है। प्रकृति पदार्थ ईश्वर स्थूल है, प्रकृति सर्व सूक्ष्म नहीं है, इसलिए वो गति कर पाती है। और तू कह रहा है प्रकृति सर्व सूक्ष्म सर्वव्यापक है, वो गति कैसे करेगी? सर्व सूक्ष्म जैसी कोई चीज नहीं होती, वो फिर इसको हम खाली कहते हैं, अभाव, इसको हम अभाव में लेते हैं कुछ न कुछ। अरे भैया जी, सर्व सूक्ष्म चीज एक चीज जो सर्व सूक्ष्म होगी वो सुन तो ले, जिसको हम सबसे सूक्ष्म है उसको सर्व सूक्ष्म मान रहा हूँ, जो नहीं है उसको आप कह रहे हैं सर्व। हाँ, वो ईश्वर सर्व सूक्ष्म है। उसको कितना भी तोड़ लो उसके अंदर स्पेस नहीं मिलेगा आपको। ईश्वर के भीतर कोई भी, ईश्वर अखंड है, उसका कहीं से भी कोई टुकड़ा नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि प्रकृति भी सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक कोई चीज चलेगी थोड़ी ना। अब तुम सर्वव्यापक हो जाओ, कहाँ चलोगे? जाओगे कहाँ? अब मैं एक देशी हूँ तभी तो छत पे इधर उधर घूम रहा हूँ। अगर मैं सर्वव्यापक हो जाऊंगा तो मैं चलूंगा कहाँ? ये तो बता देगा का। बिल्कुल देख, ठीक है, हम बात बंद करते हैं, बहुत टाइम होगा, 9 बज गए हैं। अब देखो मैं खाना तो छोड़ो, मैं आपको सुनो आपको है ना, आपको बढ़ते। हाँ, आपने मेरा प्रश्न, जब सर्वव्यापक भी है, जब सर्व सूक्ष्म है, तो और चीजों को जगह कहाँ से बची? मैं आपको जब मैं, अरे और चीजें भी उसके आकार की नहीं है, उससे छोटी हैं, मतलब कि उस, जब सर्वव्यापक, देखिए आपने कुर्सी वाला उदाहरण लिया कि मैं जो कुर्सी पे बैठा हूँ तो प्रकाश विस्थापित नहीं होता, आकाश विस्थापित नहीं होता, आकाश उसी में विद्यमान है। हाँ, आकाश जिस ग्रुप में तू है ना, सुन तो लेगी, जिस ग्रुप में तू है उस वहां पे जाके पूछना क्या स्पेस तत्व है या कोई और चीज है। हाँ, मैं उधर जाके पूछूंगा, मैं आऊंगा, मेरे को नंबर वो कर दे। हाँ, मेरे को नंबर वो भेज दे। और मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको, आप थोड़ा बैठ के ना इन तत्वों की गतियों के ऊपर ध्यान लगाया करो। कोई चीज चल रही है और रुक गई है, वो उसके पीछे का कारण ढूंढा करो कि जो सबसे मूल कण है वो, उसको आप कह रहे हो कि जब मन किया चल पड़ा, जब मन करे रुक गया। मन थोड़ी ना होता पदार्थ में। अनादि का कोई कारण नहीं होता, यही तो आपको बता रहा हूँ। सुन तो ले, अनादि गति है उसमें, अनादि गति है, अनादि गति है ना उसमें, सुन तो ले, अनादि गति है। हमेशा ईश्वर को सर्वव्यापक, सुन तो ले, हमेशा से चल रहा है वो कण, हमेशा से चल रहा है वो कण, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है। मैं वही तो पूछता हूँ, रुकता है तो क्यों रुकता है, चलता है तो क्यों चलता है? रुकता है तो क्यों रुकता है, तो क्यों रुकता है, चलता है तो क्यों चलता है? क्योंकि अभी उसके पास कोई फील्ड नहीं है, अभी उसके पास कोई फील्ड नहीं है यार। जो चीज अनादि से हो
आप आप अनादि का मतलब नहीं समझे। संयोगजन्य वस्तु अनादि कैसे हो सकती है चाचा? कैसे? संयोगजन्य है, जो चीजों जो जो संघात होता है चीजों का, जैसे कि मान लो मेरा शरीर है, ये संयोगजन्य है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, ये अनादि नहीं हो सकता, इसका कभी ना कभी टाइम है जुड़ने का। बिल्कुल। घर है, घर की ईंटों से घर ईंटों से जुड़ के बना है, तो ये संयोगजन्य है, ये कभी भी कोई भी घर जो ईंटों से जुड़ के बना है उसको हम ये नहीं कह सकते कि अनादि घर है, ऐसा कैसा हमेशा से बना हुआ, नहीं। तो वैसे ही जो मूल कण है, जब फील्ड भी नहीं होती, फील्ड मतलब कि छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं तो जुड़े भी हुए हैं। अगर हम उनके जुड़ाव का एक टाइम को पीछे जाएंगे तो वो जुड़ाव भी नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मान लो कि एक किश्ती है, पानी के अंदर चल रही है, एक किश्ती 10 साल पहले बनी है, नदी 100 साल पहले बनी है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस समय नदी भी नहीं थी, यानी कि किश्ती के चलने का कोई साधन ही नहीं था, गाड़ी के चलने की सड़क भी नहीं थी। तो वैसे ही वो जो कण हैं प्रकृति के, जो आगे पीछे हो रहे हैं, हैं? हाँ, और जो आगे पीछे हो रहे हैं, उनके भीतर कौन सा फोर्स है जो उसको आगे धकेलता है, कौन सा फोर्स है जो उसको रोकता है, और फोर्स खुद भी तो वो तो ईश्वर किससे होता है, वो तो ईश्वर किससे होता है हमारे यहाँ पे, तो ईश्वर किससे होता है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर किससे होता है, ईश्वर किससे होता है, ईश्वर से, ईश्वर के पास कहाँ से आए, ईश्वर सर्वव्यापक है, कहाँ से इसके पास ये फोर्स कहाँ से, ये बात कह रहे हैं। ईश्वर तत्व जो है वो अनादि है, वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, वो सर्वव्यापक होने से ही पदार्थों को चला पाता है। अगर ईश्वर भी एक देशी होता ना, ईश्वर भी एक देशीय होता, वो भी ना चला पाता दुनिया, वो भी ना चला पाता दुनिया। अनादि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ईश्वर के ऊपर थोप रहे हैं, थोप नहीं रहे हैं, बिना थोपे तू प्रकृति का कोई पदार्थ घुमा के दिखा दे यार, आप घुमा के दिखा दे, आप ईश्वर को ले रहे हैं। अरे मैं जीवात्मा हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ रे, मैं जीवात्मा, मेरे कंट्रोल में मेरा शरीर भी नहीं है पूरा यार, मैं कैसे घुमा दूंगा? क्यों नहीं कॉल क्यों करती है आपने मेरे को? आप बोले मेरे कंट्रोल में, फिर कॉल तो किया आपने, कंट्रोल में है, इसका मतलब ये है आप बातें कह रही, इसका मतलब आपका कंट्रोल में है ना। तेरा शरीर पे पूरा कंट्रोल है, जितना मेरा समझ। फिर मैं भी तो काका वही कह रहा हूँ, मेरे तो शरीर पे भी पूरा कंट्रोल नहीं है। अब फिर मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेरा है, तू कहता है मेरा पूरा नहीं है, काम कर ले यार जाके, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है?